गाइस आज की इस मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कोर्स में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से आप अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं फ्लैशिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस इसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा किस तरीके से A to Z मीडियाटेक को आप फ्लैश कर सकते हैं। मीडियाटेक का कोई भी फ़ोन आता है, आपको CPU फाइंड करना बताया जा चुका है, आपको ड्राइवर इशू फिक्स करना बताया जा चुका है, आप वर्क करने के लिए आप रेडी हैं। और गाइस इसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा अगर बाई चांस आपका फ़ोन डेड हो जाता है तो उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे से अपने फ़ोन को डेड भी करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको रिकवर करना सिखाया जाएगा किस तरीके से रिकवर किया जाता है। और गाइस आपको सिखाया जाएगा अनलॉक टूल में किस तरीके से फ्लैशिंग की जाती है, आपको सिखाया जाएगा UMT डोंगल में किस तरीके से फ्लैशिंग की जाती है। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसमें सब कुछ सिखाया गया है। यहाँ पे से A to Z कंप्लीट फ्लैशिंग का तरीका सिखाया गया है और सारे एरर साथ में फिक्स करना बताए गए हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखेंगे SP फ्लैश टूल में फ्लैशिंग करने के लिए हम लोग को क्या ज़रूरत होगी। यहाँ पे सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी मोबाइल शॉप पे फ़ोन आता है तो सबसे पहले आपको CPU फाइंड करना है। तो गाइस वो फ़ोन अगर से मीडियाटेक का निकला उसके बाद आपको उसे फ्लैश करना है तो सबसे पहले उसका करेक्ट मॉडल पता होना चाहिए। अगर आपको करेक्ट मॉडल नहीं पता है तो आप फ्लैशिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप फ्लैशिंग करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है या फिर आपका बूट लूप पे अटक जाए, आपका हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर करेक्ट फ्लैश फाइल आप डाउनलोड नहीं करेंगे। तो गाइस करेक्ट फ्लैश फाइल कैसे फाइंड की जाती है, सबसे पहले आपको करेक्ट मॉडल अपना पता होना चाहिए। मॉडल किस तरीके से पता करना है, मॉडल पता करना आपको बताया जाएगा। और गाइस मॉडल जब करेक्ट पता हो जाएगा किस तरीके से आप फ्लैश फाइल करेक्ट डाउनलोड कर सकेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से करेक्ट मॉडल फाइंड कर सकते हैं। तब गाइस जैसे कि आपके मोबाइल शॉप पे ये दोनों फ़ोन आए, यहाँ पे से एक दो फ़ोनों को हम लोग फ्लैश करके देखेंगे। तो अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो फ़ोन रखे हैं, एक यहाँ पे से वीवो का, एक यहाँ पे से MI का है। दोनों मीडियाटेक फ़ोन है, दोनों को हम लोग देखेंगे किस तरीके से फ्लैश करना है। तो गाइस सबसे पहले फ्लैश करने के लिए मैंने आपको बताया करेक्ट मॉडल पता होना चाहिए। करेक्ट मॉडल कैसे फाइंड करेंगे, करेक्ट मॉडल फाइंड करने के लिए आपको अनलॉक टूल में एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे से करेक्ट मॉडल देखते हैं इसमें फाइंड होता है कि नहीं होता है। रीड इन्फो का ऑप्शन होता है, यहाँ पे से चेक कर लेते हैं रीड इन्फो में हम लोग का करेक्ट मॉडल फाइंड होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोन को पावर ऑफ कर लेते हैं। ये मैं फ़ोन को पावर ऑफ कर लेता हूँ। पावर ऑफ करके हम लोग फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, ब्रूम मोड में कनेक्ट करेंगे। ब्रूम मोड में आपको कनेक्ट करना बताया जा चुका है। ब्रूम मोड में कनेक्ट करके देखते हैं किस तरीके से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस मेरा फ़ोन पावर ऑफ हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे से USB केबल इंसर्ट कर देंगे इस फ़ोन में, देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं। पहले कमांड देना है, सॉरी यहाँ पे से जो आपका मीडियाटेक का फ़ोन होता है उसमें पहले आपको कमांड देना होती है। यहाँ पे से मैंने कमांड नहीं दी, एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। रीड इन्फो पे क्लिक करना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। यहाँ पे से पहले वेटिंग फॉर डिवाइस दिखाएगा, फिर कनेक्ट करना है। पहले मैंने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया था, कमांड नहीं दिया था, इस वजह से यहाँ पे से हो नहीं पाया था। अब यहाँ पे से वेटिंग फॉर डिवाइस दिखाएगा तब हम लोग कनेक्ट करेंगे। देखिए वेटिंग फॉर डिवाइस इन ब्रूम मोड, हम लोग को ब्रूम मोड में कनेक्ट करना है। विदाउट एनी बटन प्रेस करके डायरेक्ट USB केबल कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे से फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं इसमें करेक्ट मॉडल फाइंड हो पाता है कि नहीं फाइंड हो पाता है, क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे से रीड इन्फो का नया ऑप्शन दिया है। इसमें देखते हैं करेक्ट मॉडल आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे से देखते हैं क्या होता है, चिपसेट कोडिंग। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने रीड इन्फो पूरे फ़ोन की कर ली। अब देखते हैं यहाँ पे से करेक्ट मॉडल हम लोग को इसमें फाइंड हो पाता है कि नहीं फाइंड हो पाता है। यहाँ पे से हम लोग चेक करेंगे, मॉडल कहीं पे लिखा है, मॉडल यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे से चिपसेट हम लोग का खाली फाइंड हुआ, मॉडल नहीं फाइंड हो पाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल कहाँ गया, इसमें मॉडल फाइंड नहीं हो पाया, यहाँ पे भी नहीं मॉडल फाइंड हो पाया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल फाइंड नहीं हो पाया हम लोग का। तो यहाँ पे UMT डोंगल में हम लोग मॉडल फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं अनलॉक टूल में मॉडल फाइंड किस तरीके से करना है, अनलॉक टूल में फाइंड करके देखते हैं। तो गाइस ये जो आपका UMT डोंगल होता है उसमें भी मॉडल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी ट्रिक होती है वो अभी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे से मेरे पास वीवो का फ़ोन है, यहाँ पे इसमें मैं आ जाऊँगा। यहाँ पे से करेक्ट मॉडल मुझे फाइंड करना है। तो गाइस आप ये मत सोचिएगा आपका जैसे कि मॉडल वीवो Y91 है, Y95 है, तो आप ये मत सोचिएगा आपका वो करेक्ट मॉडल है। आपका करेक्ट मॉडल इस तरीके से नहीं होता है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का होता है आपका करेक्ट मॉडल। यहाँ पे वीवो में मैं आ गया, यहाँ पे से मेटा मोड में ये ऑप्शन में होता है, ये देखिए रीड इन्फो का। रीड इन्फो हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे से फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, वेटिंग फॉर डिवाइस। अनलॉक टूल थोड़ा बेस्ट है UMT डोंगल से। यहाँ पे आप देखिएगा कितनी आसानी से यहाँ पे से पूरा रीड इन्फो कर लेगा। अब यहाँ पे से एक एरर आ रहा है, वायलेशन का एरर।
अब यहाँ पे ये एरर आ चुका है, देखें इसमें फिक्स होता है कि नहीं फिक्स होता है। डिसेबल विंडो डिफेंडर, डिजिटल सिग्नेचर इन्फोर्समेंट भी डिसेबल कर लिया। अब यहाँ पे देखिए बैटरी शो कर रहा है, मतलब अभी फ़ोन आपका ब्रू मोड में अटका नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं रीड इन्फो। अब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं फ़ोन को, वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड करके एक बार कनेक्ट करते हैं। वॉल्यूशन एरर यहाँ पे आ रहा था, अब देखते हैं इससे कनेक्ट होता है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम प्लस माइनस मैंने होल्ड करके रखा तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। डायरेक्ट यूएसबी केबल कनेक्ट कर रहे तो ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। अब रीड इन्फो ये कर रहा है, वेटिंग फॉर डिवाइस, देखते हैं रीड इन्फो कर पाता है कि नहीं। यहाँ पे से डिवाइस मैनेजर में पोर्ट आ रहा होगा, अभी यहाँ पे पोर्ट नहीं शो कर रहा है डिवाइस मैनेजर में। अब यहाँ पे पोर्ट आ जाएगा इसका, वेटिंग फॉर डिवाइस। यहाँ पे देखिए डिवाइस मैनेजर में पोर्ट आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मॉडल फाइंड कर दिया। यहाँ पे आप जब रीड इन्फो करेंगे कोई भी फ़ोन की, यहाँ पे से वीवो का है, यहाँ पे से रीड इन्फो करेंगे तो गाइस मेटा मोड में जो भी फ़ोन जाता हो यहाँ पे से आप कर सकते हैं ट्राई, क्योंकि कोई भी फ़ोन हो यहाँ पे से आप ट्राई करेंगे। ये मत सोचिएगा वीवो का टैब है तो यहाँ पे से रीड इन्फो नहीं कर पाएगा। अगर आप ओप्पो में भी करेंगे तो ओप्पो में भी हो जाएगा। ये आपका रीड इन्फो करने के लिए आपका सबके लिए होता है। आप कोई भी मॉडल आपके पास हो आप वीवो में ओप्पो का कर सकते हैं, ओप्पो में वीवो का कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड इन्फो इसकी हो चुकी है। यहाँ पे से आप देख सकते हैं पूरा फ़ोन यहाँ पे से रीड हो चुका है। अब गाइस अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आए तो वीवो के टैब में आपको आना है, यहाँ पे से मेटा में आना है, मेटा में रीड इन्फो पे क्लिक करना है, फ़ोन कनेक्ट करना है, वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड करके या जो भी आपको कनेक्ट करने का तरीकी हो उससे कनेक्ट करिएगा तो आपका रीड इन्फो हो जाएगा। अगर आपका ओप्पो का फ़ोन है तो तब भी आप वीवो में कर सकते हैं रीड इन्फो, अगर वीवो का है तो ओप्पो में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी फ़ोन हो आप रीड इन्फो कर सकते हैं, मीडियाटेक का कोई भी फ़ोन हो। ये डिपेंड नहीं करता अगर आपका वीवो का है तो वीवो ही का होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे ये टैब सबके लिए है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मॉडल फाइंड कर दिया। अब आपका करेक्ट मॉडल ये है, यहाँ पे आप देखेंगे वीवो 1938, ये आपका करेक्ट मॉडल है। तो गाइस ये फ़ोन वीवो Y30 है, लेकिन आपका ये करेक्ट मॉडल जो है इसका 1938 है। अभी हम लोग सर्च करके देखेंगे वीवो 1938, वीवो 1938। तो अब गाइस यहाँ पे आप देखेंगे वीवो 1938 हम लोग ने डाला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो Y30 आ चुका है। Y30 में आपको 2-3 मॉडल आते हैं, इस वजह से आपको करेक्ट मॉडल इस तरीके से फाइंड करना है। आपका करेक्ट मॉडल जो होता है ये होता है आपका, ये देखिए ये होता है आपका करेक्ट मॉडल। आपका Y30 करेक्ट मॉडल नहीं होगा, आपका ये होगा 1938। जो भी आपका नंबर लिखा होगा वो आपका करेक्ट मॉडल होगा, उसी के हिसाब से आप फ्लैश फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब गाइस अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। अगर आपको कोई भी फ़ोन को फ्लैश करना है तो उसकी फ़्लैश फाइल डाउनलोड करनी होगी। फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड होगी, सबसे पहले करेक्ट मॉडल हम लोग ने फाइंड किया, करेक्ट मॉडल के थ्रू फ्लैश फाइल यहाँ पे से डाउनलोड करना है आपको। अगर आपने गलत मॉडल डाल के जैसे Y30 डाल दिया, Y30 में कितने मॉडल आते हैं आपको ये नहीं पता, आपको करेक्ट मॉडल ये होगा आपका। ये देखिए वीवो 1938, यहाँ पे से वीवो 1938 लिखना है आपको, उसके आगे फ़्लैश फाइल लिख देना है। जो भी आपका मॉडल हो उसके आगे सिंपल फ्लैश फाइल लिख देंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपेयर माई मोबाइल की वेबसाइट है, इसको आपको ओपन करना है। ये आपका मॉडल वाइज आपकी फ़्लैश फाइल डाउनलोड होती है। यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि वीवो Y30 है तो वीवो Y30 आप डाल के डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि कुछ मॉडल आते हैं उसमें 2-3 वर्जन आते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए वीवो Y30 आपका PD वर्जन मैच करेगा इससे। देखिए दिखा देता हूँ मैं, 1987F, यहाँ पे देखिएगा PD वर्जन इसका मैच करेगा। PD वर्जन यहाँ पे से कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पे से PD वर्जन 1938 7F, यही आपका PD वर्जन यहाँ पे भी है। ये देखिए 1938 7F, मतलब ये हम लोग की एकदम करेक्ट फ्लैश फाइल है PD 1938। जो आपके वीवो के फ़ोन होते हैं आपका करेक्ट मॉडल इस टाइप का होता है, देखिए 1938 इस तरीके का करेक्ट मॉडल होता है और उसका PD वर्जन आपका मैच करना चाहिए। तो अब गाइस ये हम लोग फाइल जो डाउनलोड करेंगे ये बिल्कुल करेक्ट फ्लैश फाइल होगी। इसके बाद अगर से आपके पास MI का कोई फ़ोन आता है, MI में मैं आपको दिखा देता हूँ Redmi 6, एक और हम लोग के पास है Redmi 6, हम लोग के पास है Redmi 6। आपको डालना ये फ़ोन, इसका मॉडल 1 मिनट हम लोग फाइंड करके देख लेते हैं। मॉडल यहाँ पे से मैं आपको दिखा देता हूँ फाइंड करके एक बार, फिर हम लोग देखेंगे इसको कैसे करना है।
इसका फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड करनी है, मॉडल फाइंड कर लेते हैं इसका भी हम लोग जल्दी से। यहाँ पे ये फ़ोन को मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ। अब गाइस हम लोग MI के फ़ोन को यहाँ पे से मॉडल फाइंड करके देखेंगे। रीड इन्फो पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं मॉडल फाइंड हो पाता है कि नहीं। मॉडल फाइंड हो पाता है। यहाँ पे से मैं डिवाइस मैनेजर भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे पोर्ट आपका शो करेगा। यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड किया, USB केबल इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए फ़ोन कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे से बूटिंग मेटा मोड फेल, यहाँ पे से मेटा मोड में ये नहीं ले जा पा रहा है। यहाँ पे से वीवो में हम लोग चेक कर रहे हैं, रीड इन्फो कर रहे हैं MI के फ़ोन को यहाँ पे से, लेकिन मेटा मोड में नहीं ले जा पा रहा है। मेटा मोड में ले जाने के लिए आपको MI के टैब में आना है। MI में वैसे आप इसमें भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको मॉडल अपना करेक्ट मॉडल फाइंड करना है। MI में आपको मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। MI में आप फास्ट बूट मोड में भी अपना मॉडल फाइंड कर सकते हैं, रीड इन्फो कर सकते हैं। यहाँ पर फास्ट बूट मोड में मैं करके दिखा देता हूँ। वॉल्यूम डाउन और पावर बटन एक साथ प्रेस करना है, फ़ोन फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे से रीड इन्फो करके देखता हूँ फास्ट बूट मोड में होती है कि नहीं। यहाँ पे से पहले हम लोग को फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करना है, उसके बाद हम लोग को कमांड देना है। आपको कोई बटन प्रेस नहीं करना, डायरेक्ट USB केबल इंसर्ट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए USB आ जाएगी, ADB इंटरफेस। अब आपको रीड इन्फो करेंगे तो यहाँ पे से आपका मॉडल फाइंड हो जाएगा, करेक्ट मॉडल जो भी होगा यहाँ पे से आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें मॉडल इसने फाइंड किया कि नहीं। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मॉडल इसने फाइंड कर लिया। यहाँ पे से Redmi 6 इसका मॉडल है। अब हम लोग की इसकी मॉडल तो हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को इसकी फ़्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। फ़्लैश फाइल यहाँ पे से आपको डालना है Redmi 6 फ़्लैश फाइल सिंपल डालेंगे तो रिपेयर माई मोबाइल की वेबसाइट आ जाएगी। एक आपकी GSM माफिया, वो भी थोड़ी अच्छी वेबसाइट है। सबसे नंबर 1 की आपकी रिपेयर माई मोबाइल की वेबसाइट है, उसके बाद GSM माफिया है और भी अदर वेबसाइट है। तो गाइस MI में आपको जो भी सबसे ऊपर वाली फ़ाइल होती है, जैसे आपका Redmi 6 मॉडल है और उसकी आपने फ़्लैश फाइल डाली तो सबसे ऊपर वाली जो भी फाइल होगी उसको डाउनलोड कर लेगा। यहाँ पे करेक्ट मॉडल का कोई वो नहीं होता है। जैसे Redmi 6 आपका मॉडल है, बस इतना पता होना चाहिए। जैसे हम लोग ने देखा वीवो में हम लोग को नंबर भी पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे से आपको खाली मॉडल पता है तो आप मॉडल डाल के फ़्लैश फाइल डालेंगे तो आपकी आ जाएगी। जो सबसे ऊपर वाली होगी वही आपकी लेटेस्ट होगी, वही आपको डाउनलोड करनी है। जैसे कि ये वाली है तो इसको डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे से डाउनलोड लिंक दी रहती है, डायरेक्ट लिंक दी रहती है। यहाँ पे से इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी आपकी। और जैसे कि Y30 है, Y30 में हम लोग को PD वर्जन पता होना चाहिए और यहाँ पे से इसका वर्जन पता होना चाहिए। जैसे कि वर्जन मैंने आपको बताया, मॉडल ये देखिए मॉडल जो था यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गाइस आपको करेक्ट मॉडल पता होना चाहिए। करेक्ट मॉडल मैंने फाइंड करना बता दिया। इसमें आपको करेक्ट मॉडल पता होना चाहिए। MI में ऐसा नहीं है, MI में आपको मॉडल पता होगा तो आप फ्लैश फाइल सबसे ऊपर वाली डाउनलोड कर लिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1938, ये इस तरीके से आपको मॉडल पता होना चाहिए, तभी आपकी करेक्ट फ्लैश फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और गाइस एक और चीज़ का, जैसे कि कोई भी वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पे से रिपेयर माई मोबाइल की वेबसाइट है, यहाँ से कोई फ्लैश फाइल आप डाउनलोड करते हैं, उसको फ्लैश करते हैं। अगर फ्लैश करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको दूसरी वेबसाइट से ये फ़्लैश फाइल डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई भी वेबसाइट में फ़्लैश फाइल सही डली नहीं होती है तो आपको दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड करनी होती है। और रिपेयर माई मोबाइल की वैसे वेबसाइट है, एक नंबर की है। यहाँ पे से सब ट्रस्टेड आपको मिलेंगी, जितनी भी फ्लैश फाइल होंगी सब टेस्टेड होंगी। मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आपकी फ़्लैश फाइल से आपका काम ना चले, जैसे फ्लैश करने के बाद आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो तो आपको वेबसाइट चेंज कर देनी है, दूसरी वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग ने देख लिया वीवो में किससे किसे फ़्लैश फाइल फाइंड की जाती है, MI में किससे किसे फाइंड की जाती है। अगर से आपको जैसे के पास रियलमी का आपका फ़ोन आ जाए, रियलमी में किस तरीके से होती है फ़्लैश फाइल। रियलमी जैसे कि रियलमी का C2 है, रियलमी C2 फ्लैश फाइल मैंने डाली तो रियलमी C2 के आगे यहाँ पे से RMX 1948 होगा। आपका करेक्ट मॉडल ये होता है, देखिए RMX से होता है आपका। रियलमी में आपका RMX से होता है, वीवो में आपका नंबर से होता है, और जो ओप्पो का फ़ोन होता है, ओप्पो में मैं आपको दिखा देता हूँ ओप्पो में किस तरीके से होता है। ओप्पो A5s जैसे मैंने डाला यहाँ पे फ्लैश फाइल इसकी, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। ओप्पो में आपका जो आता है CPH करके आता है, CPH 1908, CPH 1905, इस तरीके से आपका 1808, इस तरीके से आपका CPH करके होगा ओप्पो में। रियलमी में आपका RMX करके होगा। वही MI में आपको सबसे ऊपर वाली डाउनलोड करनी है, वीवो में आपको
PD वर्जन के थ्रू आपको डाउनलोड करनी है, PD वर्जन या फिर मॉडल, ये देखिए करेक्ट मॉडल के थ्रू डाउनलोड करनी होगी। आप ये मत सोचिएगा आप Y30 डालेंगे तो आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आपको करेक्ट मॉडल की फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी होती है। कभी कभी हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो आप करेक्ट मॉडल नहीं डालेंगे, कभी कभी फ़ोन डेड भी हो सकता है और भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको करेक्ट मॉडल देख के फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है। अब गाइस यहाँ पे आपको बताया जा चुका है किससे किससे करेक्ट मॉडल आपको फाइंड किया जाता है। आपको वीवो में भी बताया जा चुका है किससे किससे करेक्ट मॉडल फाइंड कर सकते हैं। MI में भी आपको बताया जा चुका है किससे किससे करेक्ट मॉडल फाइंड कर सकते हैं। ओप्पो में किससे किससे होता है, ओप्पो में CPH होता है, और रियलमी में RMX होता है। वहीं आपका Xiaomi में सबसे ऊपर वाली फ्लैश फाइल डाउनलोड की जाती है। वीवो में आपका नंबर्स के थ्रू होता है, जैसे कि 1938। इस तरीके से आप करेक्ट फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे। जब तक आपकी करेक्ट फ्लैश फाइल डाउनलोड नहीं करेंगे, उसको फ्लैश नहीं करेंगे, तब तक आपका फ़ोन ऑन नहीं होता। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जो आपकी, जब तक आपकी करेक्ट वर्जन की फ़्लैश फाइल डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। इसलिए आपको करेक्ट फ्लैश फाइल डाउनलोड करना आना चाहिए। अब गाइस हम लोग ने फ्लैश फाइल डाउनलोड करना सीख ली, किसे किसे डाउनलोड की जाती है। यहाँ पे देखिए वीवो की, जैसे कि मेरे पास ये वाला फ़ोन हम लोग फ्लैश करेंगे। अभी मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे से इसमें USB केबल निकाल लेते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे मेरे पास वीवो का ये वाला फ़ोन है, हम लोग ने इसका मॉडल फाइंड किया था 1938, जिसमें आपका PD वर्जन ये निकला था, बिल्कुल करेक्ट PD वर्जन आया था। Y30 में आपको ये देखिए फ्लैश फाइल यहाँ पे मिलेगी, ये देखिए फ्लैश फाइल PD 1987। इसको क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट वहाँ से आप डाउनलोड कर लिएगा। ये देखिए मीडिया फायर की लिंक मिलेगी, ये ओपन हो जाए, मीडिया फायर की लिंक मिलेगी, डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। वहीं आपकी ये देखिए Redmi 6A की है, Redmi 6A की सबसे ऊपर वाली आपको डाउनलोड करनी है। यहाँ पे से डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हम लोग ने डाउनलोड कर ली। अब मेरे पास पहले से डाउनलोड करके मैंने रखी है फ्लैश फाइल। अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से फ्लैश किया जाता है। फ्लैश करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे जो टूल यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं SP फ्लैश टूल यूज़ करूँगा। तो गाइस फ्लैश करने के लिए सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे SP फ्लैश टूल। ये मीडियाटेक की फ्लैश टूल है जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, डाउनलोड करने के लिए SP फ्लैश टूल डालना है। यहाँ पे से SP फ्लैश टूल आप सिंपल डालेंगे। यहाँ पे से रिपेयर माई मोबाइल की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत बेस्ट तरीका दिया रहता है डाउनलोड करने के लिए। इसके आगे हम लोग लिख देंगे रिपेयर माई मोबाइल। तब गाइस यहाँ पे मैंने डाला SP फ्लैश टूल रिपेयर माई मोबाइल। यहाँ पे सबसे पहले रिपेयर माई मोबाइल की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ से हम लोग SP फ्लैश टूल करेक्ट डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो गाइस SP फ्लैश टूल जब आप सर्च करेंगे रिपेयर माई मोबाइल की वेबसाइट पे, यहाँ पे से आपको सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आपको लेटेस्ट फ्लैश फाइल मिलेगी। तो गाइस आपको सबसे लेटेस्ट वाली अपनी फ्लैश टूल डाउनलोड करनी है। जैसे गाइस से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे लेटेस्ट वाली फ्लैश टूल आपने डाउनलोड की, उससे फ्लैशिंग की, उसको फ्लैशिंग में कोई एरर आता है तो आपको उससे ओल्ड वाली डाउनलोड करनी है। उसमें अगर कोई एरर आता है तो उसकी दूसरी डाउनलोड कर लिएगा। ऐसे डाउनलोड करके आप चेक कर लिएगा, कोई ना कोई आपकी काम कर जाएगी। यहाँ पे से अब हम लोग देखते हैं, हम लोग ने लेटेस्ट वाली फ्लैश टूल यहाँ पे से डाउनलोड कर ली। अब मैं आपको उसमें किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ UMT हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। UMT में भी अभी हम लोग देखेंगे, अनलॉक टूल में भी अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से किया जाता है। तो गाइस फ्लैशिंग करने से पहले हम लोग थोड़ी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपकी मोबाइल शॉप पे कोई भी कस्टमर आता है, उसके में प्रॉब्लम आ रही है, हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ रही है। हैंग ऑन लोगों पे फ़ोन अटकने के बाद ऑटो आपका रिस्टार्ट हो रहा है, अपने आप रिस्टार्ट हो रहा है बार बार, या फिर आपके में ऐप की प्रॉब्लम आ रही है, ऐप नॉट वर्क। जैसे आप ऐप पे क्लिक करते हैं अनफॉर्चुनेटली स्टॉप्ड, इस तरीके से आता है, तो वो प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना है MMC डैमेज तो नहीं है। आप में 100% ऐसा नहीं होता कि आपकी फ्लैशिंग की प्रॉब्लम हो, आपका कभी कभी ऐसा होता है MMC डैमेज होती है। तो गाइस MMC क्या होती है? MMC आपकी एक तरीके की चिप होती है जिसमें आपका यूज़र डेटा होता है, उसमें आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। कभी कभी वो आपकी डैमेज होती है, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आती है। आपको चेक करने के लिए क्या करना है, चेक करना है, अगर से आपको चेक करना है आपकी MMC डैमेज तो नहीं है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है। तो गाइस कोई भी फ़ोन आए जिसमें हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम है, या फिर आपका ऐप नहीं वर्क कर रहा है, या फिर रिस्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में ले जाना है। रिकवरी मोड में ले जाना है। रिकवरी मोड में अगर आपका फ़ोन जा रहा है तो आप समझिएगा सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। अगर रिकवरी मोड में नहीं जा रहा है तो आपकी MMC की प्रॉब्लम हो सकती है। रिकवरी मोड में ले जाना है, आपको फास्ट बूट मोड में अपने फ़ोन को ले जाना है। MI का फ़ोन है तो उसे फास्ट बूट मोड में ले जाके देख लिएगा, फास्ट बूट मोड में जा रहा है
तब आपका सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। और अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करके देख लेना है। एमआई के फ़ोन में आपका 3 डॉट चलते हैं, नीचे वाले आप देखेंगे 3 डॉट चलेंगे, अगर वो चल रहे तब आपका फ़ोन सही है, एमएमसी डैमेज नहीं है। और सेकंड चीज़, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि आपका इनक्रिप्टेड फ़ोन लिख के आता है, रीसेट का ऑप्शन आता है, रीसेट करने के बाद भी आपका सही नहीं होता है, तब भी आपकी एमएमसी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइस कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जिनका चलाते चलाते फ़ोन अपने आप ही बंद हो जाता है, तो वो आपकी एमएमसी की प्रॉब्लम हो जाती है। आपकी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आपकी तब आती है जब फ़ोन जैसे कि कस्टमर आपका अपडेट कर रहा है तब प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जब फ़ोन में आपकी छेड़खानी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि रूट कर रहे हैं या फिर पैटर्न अनलॉक कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, अदर छेड़खानी कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका वो फ़ोन डेड हो जाता है। जो वो फ़ोन डेड हो जाता है फिर वो आपके पास लेके आते हैं, फिर आपको चेक करना है ये फ़ोन डेड है कि नहीं डेड है, वो किस तरीके से चेक किया जाता है वो आपको समझाया जाएगा और भी आपको बहुत सी चीज़ें बताई जाएंगी। तो गाइस मैंने आपको जैसे कि बताया, आपको ये नहीं समझना है कि आपका 100% सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, आपकी एमएमसी की भी प्रॉब्लम होती है। एमएमसी कैसे चेक की जाती है वो आपको बता दिया मैंने। और गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी ऐप नहीं वर्क करती है, जैसे कोई भी ऐप पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी अनफॉर्चुनेटली स्टॉप्ड इस तरीके के लिए क्या आ रहा है। तो आपको एक ऐप नहीं दूसरी ऐप ओपन करना है, दूसरी नहीं तीसरी चौथी पाँचवीं इस तरीके से सारी ऐप ओपन करके देखना है। सब में अगर से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप समझिएगा एमएमसी की प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर एक बार करके देखना है नॉर्मल, अगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है आपकी एमएमसी की प्रॉब्लम है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर किस तरीके से किया जाता है, एडवांस लेवल में किस तरीके से किया जाता है। तो गाइस नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर किया जाता है उसमें आपका डेड का बहुत कम चांस होता है, फ़ोन को डेड होना ना के बराबर होता है चांस। आपका जो एडवांस लेवल का जो किया जाता है उसमें आपका फॉर्मेट प्लस ऑल डाउनलोड किया जाता है, जिसमें आपका डेड होने का चांस होता है। उसमें आपको कस्टमर को डेड रिस्क दी जाती है। वो आपको कब करना है, जब आपका नॉर्मल वाला फ्लैशिंग वर्क ना करे तब आपको कस्टमर को डेड रिस्क दी जाती है। आपको कस्टमर को बोल देना है आपका 1-2% फ़ोन डेड हो सकता है। हम लोग ने नॉर्मल फ्लैशिंग करके देख ली, नॉर्मल सॉफ्टवेयर करके देख लिया, उससे आपका अगर से सॉल्व नहीं हुआ तो आपको कस्टमर से बोल देना है मुझे एडवांस सॉफ्टवेयर करना है। एडवांस सॉफ्टवेयर से कभी कभी 1-2% फ़ोन डेड हो जाता है, आपको कस्टमर को पहले ही वार्न कर देना है, बाद में आपको ऐसा नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ कस्टमर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, इस वजह से आपको पहले ही कस्टमर को वार्न कर देना है आपका फ़ोन डेड हो सकता है। मैंने आपको बताया जैसे कि हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपकी ऐप नॉट वर्क कर रही है, या फिर आपका रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, आपको रिकवरी मोड में लेके जाके देख लेना है और ऐप आपको सारी चेक कर लेना है। ये सब आपका वर्क अगर से आपका कर रहा है, जैसे कि रिकवरी में आपका फ़ोन जा रहा है या फिर आपके 3 डॉट्स आ रहे हैं जैसे कि एमआई के फ़ोन स्टार्ट करने पे आते हैं और फास्ट बूट मोड में फ़ोन जा रहा है तो आपका सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आपकी एमएमसी की प्रॉब्लम है। तो आपको नॉर्मल सॉफ्टवेयर, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम आ रही है फिर भी आपको एक बार नॉर्मल सॉफ्टवेयर करके देख लेना है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलता है, एडवांस सॉफ्टवेयर करना है। एडवांस में ये होता है पूरा मतलब एकदम फ़ोन खाली हो जाता है, फॉर्मेट ऑल कर दिया जाता है, उसमें सब कुछ फॉर्मेट हो जाता है फ़ोन से, उसके बाद फिर नया सॉफ्टवेयर चढ़ता है। ओनली जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है उसमें खाली सॉफ्टवेयर चढ़ जाता है, फॉर्मेट पहले का नहीं होता है। तो अब गाइस जब आप एडवांस सॉफ्टवेयर करेंगे तो आपको अपने कस्टमर को वार्निंग दे देनी है, आपका फ़ोन डेड हो सकता है, क्योंकि कभी कभी कस्टमर भी छेड़खानी फ़ोन से करते हैं, इसकी वजह से फ़ोन में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए आपको अपने कस्टमर को वार्निंग दे देनी है। तो अब गाइस अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से फ्लैशिंग करना है, क्योंकि गाइस ये सब बात करना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी ये सब प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए किस तरीके से फेस करना है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तब गाइस फ्लैशिंग करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे SP फ्लैश टूल मैंने आपको डाउनलोड करना बताई। SP फ्लैश टूल को एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर लेते हैं, जल्दी से डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने SP फ्लैश टूल यहाँ पे ओपन कर ली। SP फ्लैश टूल में आपको यहाँ पे आ जाना है डाउनलोड में। डाउनलोड में सबसे पहले हम लोग को नॉर्मल सॉफ्टवेयर करना होता है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हैंग ऑन लोगों की आ रही है, या फिर आपकी रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपकी प्रॉब्लम जैसे कि ऐप नॉट वर्क कर रही है, तो आपको सबसे पहले नॉर्मल सॉफ्टवेयर किया जाता है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर में आपका ये देखिए डाउनलोड ओनली होता है, ये देखिए डाउनलोड ओनली लिखा है, इससे हम लोग नॉर्मल सॉफ्टवेयर करेंगे। कैसे किया जाता है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। और जो एडवांस सॉफ्टवेयर किया जाता है उसमें आपका ये देखिए फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड, और ये देखिए फर्मवेयर अपग्रेड। एडवांस सॉफ्टवेयर में आपका डेड होने का चांस होता है, 1-2% आपका फ़ोन डेड हो सकता है, लेकिन नॉर्मल सॉफ्टवेयर में आपका फ़ोन डेड नहीं होता है, इसमें बहुत कम चांस होता है। तो आपको सबसे पहले नॉर्मल सॉफ्टवेयर करना है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर आपको करना है, उसके बाद आपको एडवांस करना है। नॉर्मल से काम ना चले तो एडवांस करना है। एडवांस में आपको अपने कस्टमर को डेड रिस्क आपको ज़रूर दे देना है, कभी आपकी जैसे कि प्रॉब्लम आती है तो उसमें आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डाउनलोड ओनली करके देखेंगे। नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो भी फ़ोन आए, नॉर्मल सॉफ्टवेयर किससे किसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको DA यहाँ पे से ऐड करना है। DA यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ले लेगा, ऑल इन वन DA यहाँ पे से ऑटोमेटिकली SP फ्लैश टूल में ले लेता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, DA होता क्या है। आपको हर एक चीज़ जानने की ज़रूरत है। आप सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। डाउनलोड एजेंट आपकी यहाँ पे से एक तरीके की होती है, एक तरीके की चाबी होती है जो आपके इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपको इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस करना है तो DA की आपको ज़रूरत होगी। जब भी आप फ्लैशिंग कर रहे हैं या कस्टम रोम इंस्टॉल कर रहे हैं, बैकअप कर रहे हैं या फिर फ्लैशिंग कर रहे हैं, अनलॉकिंग कर रहे हैं, बूट लोडर अनलॉक कर रहे हैं, तो आपको DA की ज़रूरत होती है। DA आपकी एक तरीके की चाबी होती है जो कि आपकी यहाँ पे से सिक्योर स्टोरेज होता है जो चिप का, उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाती है। बिना यहाँ पे आप देख सकते हैं बिना डाउनलोड एजेंट किए आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे से जो SP फ्लैश टूल होती है उसमें आपका DA ऑल इन वन DA यहाँ पे से यूज़ करता है। उसके बाद आपको स्कैटर फाइल यहाँ पे लोड करनी होती है। स्कैटर फाइल क्या होती है? स्कैटर फाइल आपकी जो भी मीडियाटेक की फ्लैश फाइल होती है, जो भी आपका MT के फ़ोन है उसकी फ्लैश फाइल होती है, उसमें एक स्कैटर फाइल होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके जो आप डाउनलोड करेंगे उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे स्कैटर फाइल मिलेगी। जितने भी आपके मीडियाटेक के फ़ोन होते हैं वो उसमें आपको स्कैटर फाइल में फॉर्मेट में मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ डाउनलोड करके रखा था। तो अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फ्लैश फाइल यहाँ पे से हैं। एक मेरे पास ये वीवो के फ़ोन की है और यहाँ पे से MI के फ़ोन की है। वीवो Y30 की है, PD वर्जन के हिसाब से हम लोग ने डाउनलोड किया था करेक्ट मॉडल के थ्रू, और यहाँ पे से लेटेस्ट वाली MI की डाउनलोड करी थी, Redmi 6 की। अब यहाँ पे से इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसमें एक आपको स्कैटर फाइल मिलेगी। जितने भी मीडियाटेक की फ्लैश फाइल होती है उसमें आपकी स्कैटर फाइल होती है। 1-2% चांस होता है कि आपको दूसरे फॉर्मेट में फाइल मिले, लेकिन आपके जितने भी मीडियाटेक की फाइल होती हैं सब स्कैटर फॉर्मेट में होती हैं। यहाँ पे से इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने फ़ाइल एक्सट्रैक्ट कर ली। फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको सिंपल ओपन करना है। इसमें आपको स्कैटर फॉर्मेट मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया मीडियाटेक के फ़ोन में आपको स्कैटर फॉर्मेट हमेशा मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको ये देखिए इस तरीके से स्कैटर फॉर्मेट मिलेगा। स्कैटर आपकी कहाँ पे गई, ये देखिए MT6765 जो आपका चिपसेट है उसके आगे लिखा होगा एंड्रॉयड स्कैटर। हमेशा आपको जितने भी मीडियाटेक के फ़ोन है उसमें आपको स्कैटर फॉर्मेट में मिलेगा, क्योंकि SP फ्लैश टूल आपकी स्कैटर सपोर्ट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैटर लोड फाइल, यहाँ पे SP फ्लैश टूल हमेशा आपकी स्कैटर फाइल सपोर्ट करती है। जिसमें भी आपके स्कैटर फाइल होगी वो आप कर सकते हैं मीडियाटेक के फ़ोन। तो अगर से 1-2% चांस होता है कि आपका स्कैटर ना मिले तो उसकी अलग टूल आती है, लेकिन आपका 99% आपका ये रहता है कि स्कैटर फाइल आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको देखिए स्कैटर लोडिंग फाइल, यहाँ पे से सिंपल चूज़ करना है, वही जो हम लोग ने एक्सट्रैक्ट करा है। हम लोग का वीवो Y30 है जिसका हम लोग ने करेक्ट मॉडल से हम लोग ने फ्लैश फाइल डाउनलोड की थी रिपेयर माई मोबाइल की वेबसाइट से। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कहाँ पे फ़ाइल पड़ी है मेरी। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, जहाँ भी फाइल पड़ी है उसे ओपन कर लेना है आपको। ये फ्लैश फाइल में मेरा पड़ा है, फ्लैश फाइल वीवो Y30, ये देखिए PD वर्जन एकदम सेम है, करेक्ट है हमारा। और इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये देखिए MT एंड्रॉयड स्कैटर लिखा है, इसको ओपन करना होता है हमेशा। MT एंड्रॉयड स्कैटर, इसको ओपन करना है। ये देखिए स्कैटर लोडिंग फाइल लिखा है, इसी में आपको स्कैटर ऐड करना है। अब यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन फ़ाइल देना है। ऑथेंटिकेशन अगर आपके पास फ़ाइल नहीं है तब भी आपका वर्क हो जाता है। ओल्ड फ़ोन जितने भी होते हैं उसमें आपका वर्क हो जाता है बिना ऑथेंटिकेशन फ़ाइल से। अब जो लेटेस्ट फ़ोन आते हैं उसके लिए एक नया जुगाड़ निकला है। यहाँ पे से पाइथन के थ्रू सिक्योरिटी इसकी क्रैक हो चुकी है। ऑथेंटिकेशन एक तरीके की सिक्योरिटी होती है। जो ओल्ड फ़ोन होते हैं आप डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फ़ोन कनेक्ट करेंगे, आपका फ्लैशिंग हो जाएगी। लेकिन जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उसमें आपको ऑथेंटिकेशन की फ़ाइल की ज़रूरत होगी, लेकिन हर फ़ोन की ऑथेंटिकेशन फ़ाइल नहीं मिलती है। इस वजह से एक नया जुगाड़ निकला है पाइथन के थ्रू, यहाँ पर सिक्योरिटी क्रैक हुई है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं MCT बाईपास टूल। ऑथेंटिकेशन फ़ाइल को स्किप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ऑथेंटिकेशन बाईपास करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं MCT बाईपास टूल। MCT बाईपास टूल क्या होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे में पड़ा होगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। दोनों वर्जन के 2 वर्जन हम लोग यूज़ करेंगे। MCT बाईपास टूल का मैंने क्या आपको वर्क बताया, आपको ध्यान से समझना है। तो गाइस मैंने आपको ऑथेंटिकेशन फ़ाइल का वर्क बताया। ऑथेंटिकेशन फ़ाइल अगर आपके पास नहीं है तो आप MCT बाईपास टूल यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड फ़ोनों में आपकी इसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेटेस्ट फ़ोन में आपको ज़रूरत होगी। लेटेस्ट फ़ोन के लिए अगर आपके पास ऑथेंटिकेशन फ़ाइल नहीं है तो आप MCT बाईपास टूल यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए
तब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं MCT बाईपास टूल के आपको दो मैं फ़ाइल दूंगा, एक आपको वर्जन 3 की दूंगा, एक वर्जन 4 की। अगर आप में एक वर्जन वाले वर्क ना करे, वर्जन 3 की वर्क ना करे तो आपको 4 यूज़ करना है, 4 ना वर्क करे तो आपको 3 यूज़ करना है। दोनों में से एक कोई ना कोई आप में वर्क करेगा। यहाँ पे से हम लोग 4 ओपन करके देखते हैं। MCT बाईपास टूल 4 वाली हम लोग ओपन करेंगे। अभी मैं आपको ओपन करके खाली ऐसे ही दिखा देता हूँ MCT बाईपास टूल कहाँ गई। तब गाइस यहाँ पे हम लोग MCT बाईपास टूल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसमें हम लोग को टूल मिलेगी MCT बाईपास टूल, जिससे हम लोग ऑथेंटिकेशन डिसेबल करेंगे, मतलब ऑथ को डिसेबल कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथ फाइल लिखा है। ऑथ फाइल जब आपके पास ना हो तो आपको ऑथ को डिसेबल करना है। लेटेस्ट फ़ोनों में आपको ऑथ को डिसेबल करना पड़ता है जब आपके पास ऑथ फाइल ना हो, और जो ओल्ड फ़ोन होते हैं उसमें डायरेक्ट हो जाता है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पे से मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये टूल जो है आपको दो वर्जन दिए हैं, एक 3 और 4। यहाँ पे से 4 वाला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर 4 वर्क ना करे तो 3 यूज़ करना है, 3 वर्क ना करे तो 4 यूज़ करना है। दोनों में से कोई चेक कर लेना है आपको। ये देखिए यहाँ पे MCT बाईपास टूल मिलेगी, और एक यहाँ पे से ड्राइवर आपको मैंने बताई इंस्टॉल करना, जो अनलॉकिंग वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको लिप USB ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना बताई थी। तो आपको इसको ज़रूर इंस्टॉल करके रखना है, ये हमेशा आपके काम आएगी। क्योंकि ये जो अगर से आपको ये टूल को रन करना है तो आपको में ये ड्राइवर होना चाहिए, लिप USB ड्राइवर। यहाँ पे हम लोग इस टूल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे से मैं परमिशन दे देता हूँ। अब यहाँ पे से ये टूल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। तो अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं MCT बाईपास यहाँ पे टूल रन हो चुकी है, लेकिन अभी हम लोग बाईपास नहीं करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग बिना ऑथ फाइल के वर्क करेंगे। ऑथ फाइल के बिना हम लोग देखते हैं फ्लैश करके इसमें होता है कि नहीं होता है, कौन सा एरर आता है। जब आप ऑथ फाइल के बिना अगर आप अपने लेटेस्ट फ़ोन को फ्लैश करेंगे तो उसमें देखिएगा किस तरीके का एरर आता है। सबसे पहले आपको डाउनलोड पे क्लिक किया जाता है। जब भी मैंने आपको मीडियाटेक के फ़ोन में बताया, मीडियाटेक के फ़ोन में अगर आपको फ्लैशिंग करना है या अनलॉकिंग करना है, सबसे पहले कमांड दिया जाता है, उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने कैमरा ऑन कर लिया। इसमें आपको यहाँ पे मैं 1 मिनट अपना कैमरा मैं इधर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये सीन यहाँ पे से सही है, अब यहाँ पे सही से दिखेगा। अब गाइस यहाँ पे आप देखिएगा, आपको वीवो को फ्लैशिंग करना मैं बता रहा हूँ। वीवो की फ़ाइल हम लोग ने ऐड कर ली। यहाँ पे से स्कैटर फाइल लोड करना मैंने आपको सिखा दिया, और करेक्ट मॉडल कैसे फाइंड किया गया और करेक्ट मॉडल कैसे फाइंड किया जाता है वो भी बताया जा चुका है। अब हम लोग को अपने फ़ोन को कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए हम लोग को पावर ऑफ करना है, जैसे हम लोग ने अनलॉकिंग वाली वीडियो में देखा था। पावर ऑफ करके कनेक्ट किया जाता है हमेशा MT के फ़ोन को। यहाँ पर हम लोग पावर ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे से रेडमी के फ़ोन को देखेंगे किस तरीके से होता है। रेडमी के, मीडियाटेक के फ़ोन, मीडियाटेक के एक ही प्रोसेस होता है, बस मैं आपको 2 फ़ोनों में इस वजह से करके दिखा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इस वजह से 2 फ़ोन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोन पावर ऑफ हो चुका है। यहाँ पे मैं USB केबल अपने PC में कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब गाइस सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने जो ओल्ड फ़ोन होंगे उसमें आपको ऑथ फाइल की ज़रूरत नहीं होगी, आपको लेटेस्ट फ़ोन में ऑथ फाइल की ज़रूरत होगी। यहाँ पे से मैं आपको दिखा देता हूँ ऑथ फाइल जब आपको चाहिए होती है तो इसमें क्या किस तरीके का एरर आता है। ओल्ड फ़ोनों में आप में एरर नहीं आएगा। ये जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, अब यहाँ पे डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया। अब आपको फ़ोन को कनेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे हम लोग अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड करके, या डायरेक्ट USB केबल इंसर्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे से मैं डिवाइस मैनेजर ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पोर्ट आएगा MTK का, इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ पे से MTK का पोर्ट आएगा, देखिएगा। यहाँ पे से ये मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे से पोर्ट नहीं बनाया। यहाँ पे से USB केबल मेरी सही से नहीं लगी है, यहाँ पे से उल्टी लगी है, इस वजह से खाली चार्जिंग हो रही है। यहाँ पे से अब हम लोग कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे से USB केबल सही से मैंने लगा ली। अब ये देखिए कनेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे से पोर्ट लेगा ये देखिए यहाँ पे से रेड कलर का एरर आ रहा है। तो अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने पोर्ट ले लिया यहाँ पे से, मतलब फ्लैशिंग हम लोग की हो जाती है। अगर से हम लोग का ओल्ड फ़ोन होता मीडियाटेक का तो यहाँ पे से कोई रुकावट नहीं आती, लेकिन यहाँ पे से हम लोग का लेटेस्ट फ़ोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीवो का लेटेस्ट फ़ोन है, इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर किस वजह से आ रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा हम लोग ने ऑथ फाइल नहीं दी थी। जो लेटेस्ट फ़ोन होते हैं उसमें आपको ऑथ फाइल की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग के पास ऑथ फाइल तो कहीं मिलेगी नहीं। ऑथ फाइल इतना आसान नहीं होता हर मॉडल की आपको ऑथ फाइल मिल जाए।
तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं MCT बाईपास टूल। इससे क्या होता है, जो ऑथ फाइल का ये ऑप्शन है ये बाईपास हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन आपके फ़ोन का बाईपास हो जाएगा। तो हम लोग को ऑथ फाइल की ज़रूरत नहीं होगी, बिना ऑथ के हम लोग अपनी फ्लैशिंग कर पाएंगे लेटेस्ट फ़ोन की। इस वजह से ये आपका ये देखिए MCT बाईपास टूल निकली है, जो कि पाइथन के थ्रू आपकी वर्क करती है, जिसकी वजह से आपकी जितनी भी सिक्योरिटी थी मीडियाटेक की सब क्रैक हो गई। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं नो नीड टू इंस्टॉल पाइथन और libUSB ड्राइवर, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। अब यहाँ पे से हम लोग अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, पावर ऑफ कर लेते हैं। ये फ़ोन रिस्टार्ट हो गया मेरा। जो एरर आ रहा था आपके में अब वो एरर नहीं आएगा, हम लोग ऑथ बाईपास टूल यूज़ कर रहे हैं। इससे आपका ये देखिए ऑथेंटिकेशन फ़ाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे ऑथेंटिकेशन आपका बाईपास हो जाएगा। तब हम लोग को ऑथ की फ़ाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब हम लोग को ऑथ फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ओल्ड फ़ोन होंगे उसमें तो आपका एक बार में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको ऑथेंटिकेशन फ़ाइल देने की ज़रूरत नहीं है, ना फिर आपको MCT बाईपास टूल की ज़रूरत है, आपका डायरेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग इस पर ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए फ़ोन पावर ऑफ हो चुका है। अब हम लोग फिर से ट्राई करेंगे। फिर से ट्राई करने से पहले सबसे पहले हम लोग को ऑथेंटिकेशन बाईपास करना है। ऑथेंटिकेशन मतलब मैंने आपको बताया ऑथेंटिकेशन फ़ाइल ये आपको देनी नहीं पड़ेगी। ये आपका जब हम लोग कर रहे हैं तो एरर मार रहा है, ऑथेंटिकेशन फ़ाइल देने के लिए एरर मार रहा है। अब हम लोग ऑथेंटिकेशन को डिसेबल कर लेते हैं। यहाँ पे से बाईपास पे मैंने क्लिक किया। अब फ़ोन को सिंपल कनेक्ट करना है। सबसे पहले इंस्टॉल ड्राइवर करेगा। अब वेटिंग फॉर ब्रूम। अब USB केबल हम लोग लगाते हैं इसमें, देखते हैं इसमें बाईपास होता है कि नहीं बाईपास होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग शो होने लगी। हम लोग को वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड करके कनेक्ट करना है। कहीं कहीं पे आपको वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड करके कनेक्ट करना होता है। वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड किया। अब यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। ये देखिए ऑथेंटिकेशन डिसेबल। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ड्राइवर इसने इंस्टॉल करी, वेटिंग फॉर डिवाइस फाइंड कर लिया, मीडियाटेक का चिपसेट इसने फाइंड किया। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ये देखिए प्रोटेक्शन डिसेबल, ऑथेंटिकेशन इसने डिसेबल कर दिया यहाँ पे से। अब हम लोग के फ़ोन का ऑथेंटिकेशन डिसेबल हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे पोर्ट भी आ चुका है, ये देखिए मीडियाटेक USB पोर्ट COM17। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन में मैं आपको खाली एक चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे शो करता है, देखिएगा एक चीज़। यहाँ पे से UAT में हम लोग जाएंगे, UAT में आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए COM17 यहाँ पे आ रहा है, COM17 इसमें भी आ रहा है। ये आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग का फ़ोन कनेक्ट हो चुका है और ऑथेंटिकेशन भी हम लोग का डिसेबल हो गया। अब हम लोग को ऑथ फाइल की ज़रूरत नहीं होगी और डायरेक्ट हम लोग करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं, अगर कोई एरर आता है वो हम लोग किस तरीके से फिक्स करेंगे वो भी हम लोग अभी देखेंगे। ये देखिए डाउनलोड पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, DA यहाँ पे से लिख के आ गया 100% DA कंप्लीट। अब ये देखिए फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है, रिकवरी यहाँ पे से डाल रहा है फ़ोन में। ये देखिए सर्वाइवर डाउनलोड सारे यहाँ पे से सब कुछ डाल देगा इसमें। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा एक चीज़, यहाँ पे से एरर मार दिया यहाँ पे से, ये देखिए। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके में एक एरर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक इमेज एरर। यहाँ पे से जो भी एरर होता है उसका नाम लिखा होता है। यहाँ पे से प्लेस्ड डाउनलोड साइन इमेज सर्वाइवल वेरीफाई इमेज, जो भी आपका एरर आता है उसका यहाँ पे से डैश में लिखा होता है। यहाँ पे से दो इस तरीके से बने होते हैं। यहाँ पे से आप देखते हैं सर्वाइवल वेरीफाई इमेज। अब आपको इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। अब इसमें देखना है सर्वाइवल करके कोई भी पार्टीशन है, यहाँ पे से चेक करना है सर्वाइवल 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 सर्वाइवल, जो भी लिख के आया, जो भी आपका लिख के आया वो उसको आपको अनटिक मार्क कर देना है। वो जो आपका ब्रैकेट में जो भी आपका लिख के आया उसको अनटिक मार्क कर देना है। अब दोबारा से हम लोग अपनी फ्लैशिंग करेंगे, दोबारा से हम लोग ऑथ को बाईपास करेंगे, फिर उसके बाद कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे से ऑथ बाईपास, यहाँ पे से दोनों को एक साथ भी क्लिक करके रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए इस पर भी क्लिक कर दिया, इस पर भी क्लिक कर दिया। अब देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे से कनेक्ट भी हो जाएगा, ये भी बाईपास हो जाएगा, दोनों एक चीज़ एक साथ हो जाएगा। ये देखिए काम दोनों एक साथ काम होगा। ये बहुत बड़ी टूल है। यहाँ पे से थोड़ा नीचे कर लेते हैं, देखिएगा दोनों काम इसमें हो जाएंगे। यहाँ पे से कनेक्ट करता हूँ, वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड करके USB केबल इंसर्ट करी और डिसेबल हो जाएगा। इधर आपकी फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे गाइस एरर आ चुका है, यहाँ पे से एक साथ नहीं हो रहा है यहाँ पे काम हम लोगों का। कभी कभी एक साथ काम यहाँ पे हो जाता है। एक बार फिर से हम लोग ट्राई करेंगे, एक बार नहीं होगा। इस पर क्लिक करना है, एक बार इस पर क्लिक करना है, एक बार फिर से हम लोग ट्राई करके देखते हैं होता है कि नहीं। आपको एक बार हर चीज़ को एक बार अगर आपको प्रॉब्लम आए तो सेकंड टाइम आपको यूज़ करके देखना है। यहाँ पे से आप देख सकते हैं ऑथ भी डिसेबल हो गया, यहाँ पे से हम लोग की फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब वो वाला एरर नहीं आएगा, सर्वाइवल वाला जो एरर आ रहा था वो अब में नहीं आएगा।
अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अब दूसरा एरर आ चुका है। यहाँ पे से सर्वाइवल वाला एरर नहीं आया, अब सर्वाइवल वाले को हम लोग ने फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे से दूसरा एरर आया है। अब देखिएगा एरर कौन सा है। यहाँ पे से 2 ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगा कस्ट वेरीफाई इमेज। इससे पहले लिख के आ रहा था सर्वाइवल वेरीफाई इमेज। अब यहाँ पे से कस्ट वेरीफाई इमेज को हम लोग को यहाँ पे से अनटिक मार्क करना है। यहाँ पे देखिए कस्ट का ये ऑप्शन, ये देखिए कस्ट इसमें दिया होगा। जो भी आपका ब्रैकेट में एरर लिख के आए उसको आपको इसमें अनटिक मार्क कर देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आपके जो भी एरर होंगे वो फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे से अब हम लोग इसको फिर से करके देखते हैं। और तो हम लोग का यहाँ पे से हट गया। अब फिर से हम लोग दोनों टूलों पे करते हैं। पहले इस पर करना है, फिर इस पर बाईपास पे क्लिक करना है। अब देखते हैं यहाँ पे से फ्लैशिंग स्टार्ट होती है कि नहीं। इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पे से मैं अब कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिएगा एरर नहीं आएगा। यहाँ पे से ऑथ का एरर आ गया। ऑथ हम लोग ने सही से डिसेबल नहीं। पहले या तो आप एक काम ये कर लिया करिए, पहले ऑथ डिसेबल कर लिए, उसके बाद आप टूल पे क्लिक करिए। इससे ये रहेगा आपका ये एरर नहीं आएगा। ऑथ हम लोग सबसे पहले डिसेबल कर लेते हैं। यहाँ पे से ऑथ डिसेबल नहीं हुआ, कनेक्ट नहीं हो रहा फ़ोन। यहाँ पे से ऑन हो गया था शायद। यहाँ से देखें पोर्ट इसका फंस तो नहीं गया। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। वेटिंग फॉर डिवाइस कनेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन डिसेबल, मतलब ऑथेंटिकेशन यहाँ पे से डिसेबल हो चुका है। इसको और माइनस में कर देते हैं। अब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। हम लोग का कस्ट का भी फिक्स हो गया एरर, और सर्वाइवल वाला जो एरर आ रहा था वो भी फिक्स हो चुका है। अब देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं आता। रिकवरी फ्लैश हो रही है। इसके बाद अरे गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और एरर आ चुका है। यहाँ पे आपका एरर जो आया है VGC वेरीफाई इमेज। अब इसको हम लोग को हटाना होगा। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, SP फ्लैश टूल में आपके जितने भी एरर आए यहाँ पे लिख के आता है। जो भी एरर आपका आ रहा है वो आपका यहाँ पे लिख के आएगा। देखिएगा VGC वेरीफाई इमेज। अब हम लोग को VGC यहाँ पे से ढूंढना है। VGC ये देखिए यहाँ पे से यहीं पे मिल गया। 3 चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे से अनटिक मार्क करी। एक तो सबसे पहले सर्वाइवल का एरर आ रहा था, उसके बाद कस्ट हम लोग ने अनमार्क करा, फिर उसके बाद ये वाला इसका एरर आ रहा था। जो भी आपका लिख के आया उसको अनटिक मार्क कर देना है। बस सिंपल सा इतना काम होता है SP फ्लैश टूल में, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब दोबारा से फ़ोन को कनेक्ट करना है। यहाँ पे से ऑथ को सबसे पहले डिसेबल करना है। हर बार आपको यही करना है, ऑथ डिसेबल करना है, उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट करना है। क्योंकि ये लेटेस्ट फ़ोन है, इसमें ऑथेंटिकेशन फ़ाइल की ज़रूरत होगी। ऑथेंटिकेशन फ़ाइल हम लोग के पास है नहीं, इस वजह से हम लोग MCT बाईपास टूल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए ऑथ डिसेबल हो चुका है। अब सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे से डाउनलोड फ्लैश। अब देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं आता है। इमेज यहाँ पे से फ्लैश हो रहा है। अब यहाँ पे से हम लोग का फ़ोन यहाँ पे से फ्लैश हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। अब जो भी एरर आपका आए उसमें आपका लिख के आ जाता है। SP फ्लैश टूल में .image करके आता है, उसको आपको बस अनटिक मार्क करना होता है। बस इतना काम होता है SP फ्लैश टूल में, और कुछ नहीं करना होता है। अब गाइस यहाँ पे इस फ़ोन को हम लोग फ्लैश होने देते हैं। उसके बाद हम लोग ये वाला ट्राई करके देखेंगे। ये वाला ये MI का फ़ोन है, इसको हम लोग ट्राई करके देखेंगे। अब यहाँ पे फ्लैशिंग डन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड ओके, यहाँ पे से टिक लग के आ जाएगा। जब आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे टिक लग के आ जाएगा। अब यहाँ पे से देखिए फ़ोन भी यहाँ पे से अभी ऑफ़ है। इसको हम लोग ऑन करके देखते हैं फ़ोन ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है। यहाँ पे से हम लोग ने फ्लैशिंग कंप्लीट कर ली। यहाँ पे से अभी देखते हैं ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है। ये देखिए यहाँ पे से फ़ोन ऑन हो चुका है। अभी ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो अब गाइस जब तक ये वाला फ़ोन ऑन हो रहा है तब तक हम लोग इस वाले को फ्लैश करके देखते हैं। यहाँ पे से ये देखिए ऑफ़ है, इसको ऑफ़ कर लेते हैं। ऑन है, इसको ऑफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। अब गाइस हम लोग को ये वाला फ़ोन को फ्लैश करना है। इसको फ्लैश करने के लिए आपको SP फ्लैश टूल को ओपन करना है। आपका डाउनलोड एजेंट एकदम सेम रहेगा, ऑल इन वन DA होता है इसमें।
और इसके बाद हम लोग को स्कैटर लोडिंग करना है, स्कैटर लोड करना है। यहाँ पे से स्कैटर फाइल अब इसके लिए लोड करना है। स्कैटर फाइल इसकी कहाँ मिलेगी आपको, मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाई थी, रेडमी की जो मैंने डाउनलोड की थी सबसे लेटेस्ट वाली, उसको हम लोग फ्लैश करेंगे। अपने मॉडल के हिसाब से आपको डाउनलोड करना है। अब इसको यहाँ पे से ये देखिए Redmi 6 की हमारी ये देखिए फ्लैश फाइल है, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद अभी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए ये फ़ोन अभी थोड़ा टाइम लगेगा ऑन होने में, कम से कम आपका कभी कभी 10 मिनट लग जाते हैं, 15 मिनट 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपको उसको वेट करना है, फ़ोन को रख देना है साइड में। उसके बाद भी ऑन ना हो, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करना है। वैसे फ्लैशिंग करने से आपका ऑन हो जाता है, 1-2% चांस होता है कि आपका फ़ोन ऑन ना हो, हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ जाए। अभी हम लोग की वीडियो ख़त्म नहीं हुई, पूरा लास्ट टाइम तक हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं ये फ़ोन ऑन हो चुका है। फ़ोन में अब सिंपल सेटअप कर लेना है, बस आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जब तक मैं ये एक्सट्रैक्ट हो रही है इसका सेटअप कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरर आ चुका है, यहाँ पे से ये बोल रहा है दिस फ़ोन इज़ यूज। यहाँ पे FRP लॉक लग चुका है, यहाँ पे सेटअप फ़ोन बता रहा है। FRP लॉक जो हम लोग में आईडी डली थी वो FRP लॉक लग चुका है। FRP लॉक की वीडियो अलग से बनाई गई है, उसको आप देखिएगा, उससे आप रिमूव कर सकेंगे। हम लोग ने यहाँ पे फ्लैशिंग करना देख ली, फ्लैशिंग से हम लोग का फ़ोन भी ऑन हो चुका है। अब बस इसकी FRP रिमूव करना है। FRP की दूसरी वीडियो होगी, उसमें पूरा FRP का तरीका बताया जाएगा। अभी आपको सिर्फ फ्लैशिंग सिखाई जा रही है, तो फ्लैशिंग आपको देखना है। अब गाइस यहाँ पे ये देखिए फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगी स्कैटर फाइल। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करा इस फाइल को, वो वाली को एक्सट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पे एक स्कैटर फाइल मिली थी। अब यहाँ पे एक इस तरीके की फ़ाइल मिली है PG करके, PCGMIX इस तरीके से आपको मिलेगी। तो इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, इसको भी आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। आप WinRAR से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको 7-zip सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा। अगर इस तरीके की आपको PCGMIX इस तरीके से आए तो आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। 7-zip से आपकी एक्सट्रैक्ट होगी, WinRAR से आपकी एक्सट्रैक्ट नहीं होगी। यहाँ पे से इसको आप जब आप ओपन करेंगे इसमें आपको स्कैटर फाइल देखने को मिलेगी। अभी ये एक्सट्रैक्ट हो जाए, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने में अच्छा खासा टाइम ले लेता है। ये जो फाइल होती हैं बहुत बड़ी बड़ी फाइल होती हैं, जितनी भी फ्लैश टूल की फ्लैश फाइल की होती हैं सब बड़ी बड़ी होती हैं। जैसे कि आपने देखा वीवो की 6 GB के आसपास थी, और वही इसकी जो है 1.5 GB के आसपास थी। मैं दिखा देता हूँ एक मिनट वीवो की आपको, इसीलिए मैंने आपको IDM डाउनलोड करना बताया था। IDM इसी वजह से मैंने बताया था। ये देखिए 6 GB के आसपास की ये फ्लैश फाइल है। वहीं आप MI की देखेंगे कितनी GB की है, MI की आपकी 1.5 GB के आसपास की है। अब देखिए यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट हो रही है, एक्सट्रैक्ट होके आपको इसमें स्कैटर फाइल मिलेगी। MediaTek में आपको हमेशा स्कैटर फाइल मिलती है। ये देखिए एक्सट्रैक्ट इतना हुआ है, अभी पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाए उसके बाद हम लोग SP फ्लैश टूल में इसे लोड करेंगे। ये हम लोग की SP फ्लैश टूल ओपन है। यहाँ पे से अभी हम लोग को वीवो की फाइलें ऐड हैं इसमें। वीवो की हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे से चूज़ करेंगे, चूज़ करके हम लोग इसकी सिलेक्ट करेंगे स्कैटर फाइल, तब आपकी ये MI की सिलेक्ट हो जाएगी, ये वाले फ़ोन की। ये जो फ़ोन रखा है इसकी सिलेक्ट हो जाएगी। अभी ये फ़ोन पावर ऑफ है, हम लोग ने पावर ऑफ कर लिया है। अभी ये एक्सट्रैक्ट हो जाए उसके बाद हम लोग करके देखेंगे। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइलें एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। आपको इमेज में आ जाना है, इमेज में आपको स्कैटर फाइल मिलेगी। ये देखिए स्कैटर यहाँ पे से है MT6765 स्कैटर। अब हम लोग यहाँ पे से स्कैटर इसकी लोड करते हैं, ये वाले फ़ोन की। देखिए MI का फ़ोन है, इसकी स्कैटर फाइल लोड करेंगे। अब गाइस यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है ये डाउनलोड एजेंट तो हम लोग की ऐड रहेगी। जब आप टूल नहीं ओपन करेंगे तो डाउनलोड एजेंट ऐड रहेगी, आपको स्कैटर लोड करना होगी सिर्फ स्कैटर। अब हम लोग ये वाले फ़ोन की ऐड करेंगे। यहाँ पे से मैंने कहाँ पे सेव करी है फ्लैश फाइल, ये देखिए Redmi 6 की ये फ्लैश फाइल है।
इमेज में आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए स्कैटर MT67 एंड्रॉयड स्कैटर, इसको लोड कर लेते हैं। वो वाली हट जाएगी पहले वाली, अब यहाँ पे से नई वाली आपकी आ गई, रेडमी की फ़ोन की आ गई, ये वाली फ़ोन की। पहले ये वाली ऐड थी, अब ये वाली फ़ोन की आ गई। आपको सिंपल स्कैटर लोड कर लेनी है, जो भी नई आपको फ्लैश फाइल ऐड करनी है उसकी स्कैटर लोड कर लेनी है, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी, वो पहले वाली हट जाएगी, नई आ जाएगी। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं DA भी इसमें ऐड है, स्कैटर फाइल भी ऐड है। अब हम लोग को ऑथेंटिकेशन फाइल की ज़रूरत होगी, ऑथेंटिकेशन फाइल हम लोग के पास है नहीं, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे MCT बाईपास टूल। MCT बाईपास टूल से हम लोग बाईपास करेंगे इसको, ऑथेंटिकेशन इसका। अगर MCT बाईपास टूल से आप बाईपास नहीं करेंगे तो आपके में एरर आएगा, DA का एरर आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको MCT बाईपास टूल यूज़ करना है। अगर आप MCT बाईपास टूल के बिना करेंगे तो आप में एरर आएगा। आपको पहले MCT बाईपास टूल से बाईपास कर लेना है। यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड करेंगे, USB केबल इंसर्ट करेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा फ़ोन। डिवाइस मैनेजर में पोर्ट शो करेगा, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का ऑथेंटिकेशन डिसेबल हो चुका है। अभी यहाँ पे से पोर्ट भी आ जाएगा, COM17 करके पोर्ट आएगा, देखिएगा ये देखिए, ये देखिए MediaTek USB COM17 पोर्ट आ चुका है। अब सिंपल हम लोग को डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं आता है। एरर आता है तो हम लोग ने फिक्स करना देख लिया। अगर आप में कोई भी एरर आएगा, अब आप सारे एरर फिक्स कर सकते हैं। ये फ्लैशिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, डाउनलोड फ्लैश कस्ट सब यहाँ पे से फ्लैश हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे से इमेज ने एरर दे दिया, ये देखिए यहाँ पे से एरर। अब आप फिक्स करना जान चुके हैं, अब किस तरीके से फिक्स किया जाता है वो अब आपको पता हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखिएगा ब्रैकेट में आपको ये देखिए एरर देखने को मिलेगा, कस्ट वेरीफाई इमेज। हम लोग को कस्ट को इसको अनटिक मार्क कर देना है, फिर से फ्लैशिंग को स्टार्ट करना है। अगर फिर से कोई एरर आता है उसको हम लोग को अनटिक मार्क कर देंगे। एरर लिखा रहता है हमेशा आपके उसमें। अब हम लोग ऑथेंटिकेशन को फिर से बाईपास करते हैं। एरर आने के बाद फिर से हम लोग को बाईपास करना होता है, फिर से कनेक्ट करना होता है। ये देखिए बाईपास हो चुका है। अब हम लोग क्लिक करते हैं डाउनलोड पे। अब देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं आता है। अब आपको कोई भी एरर आए फिक्स कर सकते हैं इस तरीके से, आपको बता दिया जा चुका है, पूरा सिखा दिया जा चुका है। आपको YouTube पे वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, उसमें डायरेक्ट प्रोसेस किया जाता है, जो भी एरर आता है उसमें हटा दिया जाता है। डायरेक्ट आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखाई जाती है YouTube पे। कोर्स में आपको सब कुछ समझाया जाता है एरर के साथ, एक एक एरर फिक्स करने के साथ। ये देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कितना टाइम लगाता है ये वाला फ़ोन तो हम लोग का फ्लैश हो चुका है। अब हम लोग ये वाला कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे से टिक लग के आ चुका है। अब हम लोग अपने फ़ोन को ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे फ़ोन ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास फ़ोन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे से हम लोग फॉर्मेट प्लस ऑल डाउनलोड करेंगे, मतलब एडवांस फ्लैशिंग यहाँ पे से करेंगे। आपको ये काम नहीं करना है क्योंकि इसमें रिस्क रहता है, इसमें फ़ोन डेड भी हो सकता है। क्या पता मेरा फ़ोन ये डेड हो जाए ये करने के बाद, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊँगा। भले मेरा फ़ोन डेड हो जाए लेकिन आपको करना सिखाऊँगा किस तरीके से किया जाता है। तो गाइस आपको फॉर्मेट प्लस ऑल डाउनलोड, ये देखिए यहाँ पे से एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये देखिए फॉर्मेट प्लस डाउनलोड। ये आपका इसमें डेड रिस्क रहता है, अगर आप ये कर रहे हैं इसमें आपका फ़ोन डेड हो सकता है। और ये वाला भी आपका फर्मवेयर अपग्रेड का ऑप्शन है, इसमें भी आपका रिस्क रहता है, इसमें भी आपका डेड होने का चांस रहता है। जो अभी हम लोग फॉर्मेट प्लस ऑल डाउनलोड करेंगे, हम लोग अपना केबल बीच से निकाल देंगे। फॉर्मेट प्लस ऑल डाउनलोड पे क्लिक करके डायरेक्ट बीच से केबल निकाल देंगे तो हम लोग का फ़ोन यहाँ पे से डेड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग रिकवर करके देखेंगे, अगर रिकवर होता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। गाइस आपको ये काम नहीं करना है, फॉर्मेट प्लस डाउनलोड वाला काम नहीं करना है, और आपको यही वाला यूज़ करना है, डाउनलोड ओनली वाला। और हो सके तो आप स्किप प्रीलोडर भी कर देगा। प्रीलोडर को अगर आप स्किप कर देते हैं 100% आपकी सिक्योर फ्लैशिंग होगी, उसमें फिर फ्लैशिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपका डेड होने का चांस एकदम ना के बराबर होता है। अगर थोड़ा बहुत चांस है तो अगर आप स्किप प्रीलोडर कर देंगे तो आपका सारा चांस ख़त्म हो जाएगा, आपका 100% सिक्योर फ्लैशिंग हो जाएगी, उसमें डेड होने का रिस्क नहीं रहेगा। फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड वाला ये काम आपको नहीं करना है, ये अभी
मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आप में ऐसी सिचुएशन आती है कैसे फेस करना है। हो सकता है ये फ़ोन डेड होने के बाद ऑन ना हो। अभी देखते हैं क्या होता है हम लोग का, करके देखना तो पड़ेगा। वीडियो अगर कोर्स की बना रहे हैं तो भले फ़ोन डेड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे से फ़ाइल चूज़ करना है। डीए तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है, ऑल इन वन डीए। एसपी फ्लैश टूल आपकी। अब फाइल मैंने कहाँ रखी थी इसकी, देखते हैं। रेडमी 6 की फ़ाइल मेरे पास कहाँ पड़ी हुई है। रेडमी 6 की अभी हम लोग ने नॉर्मल फ्लैश किया था, उसमें अगर से आप इसकी प्री लोडर कर देते तो 100% सिक्योर आपकी फ्लैशिंग होती। उसमें डेड होने का ना के बराबर कोई चांस नहीं रहता। अभी देखते हैं कहाँ पे फ़ाइल पड़ी है। ऐप में पड़ी थी, ऐप में फ़्लैश फ़ाइल। ये देखिए ये मेरी रेडमी 6 की फ़ाइल पड़ी है, इसको हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। ये इमेज में होगी स्कैटर फाइल। ये देखिए स्कैटर फाइल मैंने यहाँ पे से लोड कर ली। अब यहाँ पे स्कैटर आ जाएगी। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसने यहाँ से डाउनलोड ओनली सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि यही वाला सेफ होता है फॉर्मेट आपका। डाउनलोड ओनली अगर आप करेंगे एकदम 100% सिक्योर आपकी फ्लैशिंग होगी। अगर से आप स्किप प्री लोडर कर देते हैं तो आपकी बिल्कुल आप सेफ़ रहेंगे। अगर से आपका प्री लोडर स्किप नहीं है, कभी कभी दिक्कत कर जाता है प्री लोडर, आप प्री लोडर को स्किप कर देंगे तो आपका 100% सिक्योर आपकी फ्लैशिंग होगी। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ एग्जांपल के थ्रू। प्री लोडर स्किप करने से क्या होता है दिखाता हूँ। अनलॉक टूल इसमें इसीलिए देता है। यहाँ पे आप फ्लैश में आएंगे, फ्लैश में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए जब आप फ्लैश करेंगे तो एक स्किप प्री लोडर का ऑप्शन मिलेगा। ये इसीलिए दिया जाता है। स्किप को प्री लोडर को स्किप कर दिएगा तो 100% सिक्योर आपकी फ्लैशिंग होगी। और आपको ये वाला जो मैं करने जा रहा हूँ फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड, अगर आपको ये करना है, आपको वैसे ये काम करना ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे कि डेड फ़ोन आता है तब उसको कैसे फ़िक्स किया जाता है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ। आपको ये नॉर्मल जैसे फ़ोन आता है कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए तो आपको ये काम करना ही नहीं है। इसमें आपका डेड हो जाता है फ़ोन। अब हम लोग यहाँ पे से ये वाला सिलेक्ट कर लिया फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। यहाँ पे से जैसे ही फॉर्मेट होगा 20 से केबल निकाल देंगे। 20 से केबल निकालने में आपका बहुत रिस्क रहता है। यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। आपको हमेशा डेटा केबल अच्छा रखना है ताकि फ़ोन हिले ना, एक बार कनेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या काम करना है, डाउनलोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे से इसके लिए हम लोग को उसकी भी ज़रूरत होगी, क्या बोलते हैं, MCT बाईपास टूल की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऑथेंटिकेशन फ़ाइल हम लोग के पास है नहीं और ये फ़ोन लेटेस्ट में है थोड़ा। और ऑथेंटिकेशन फ़ाइल जब नहीं होती हम लोग क्या यूज़ करते हैं, MCT बाईपास टूल यूज़ करते हैं। MCT बाईपास टूल मैं ओपन कर लेता हूँ। आपको एक एक चीज़ बता दी गई कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ होती है। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कोर्स में हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे। यहाँ पे MCT बाईपास टूल मैंने यहाँ पे से एक्सट्रैक्ट करके रखी थी। ये वर्जन 4 है, 3 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वर्जन 4 आप में वर्क ना करे, कोई एरर दे तो 3 यूज़ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दो सॉफ्टवेयर हैं, कोई ना कोई तो वर्क करेगा ही। यहाँ पे से वर्जन 4 हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है, अब देखते हैं। यहाँ पे से गाइस हम लोग ने NVRAM हम लोग का बैकअप हो चुका है। हम लोग बिल्कुल सेफ़ तरीके से वर्क करेंगे। यहाँ पे से मैंने इस फ़ोन का NVRAM बैकअप कर लिया। NVRAM मैंने बता दिया क्या होता है आपको। यहाँ पे से जब हम लोग अगर सेफ फॉर्मेट में हम लोग का फ़ोन बच जाता है, जैसे कि मैं 20 से डेटा केबल निकालूंगा, उसके बाद मैं बताऊँगा किस तरीके से फ्लैश किया जाता है जब फ़ोन डेड हो जाता है। अगर से हम लोग का फ़ोन बच गया तो हम लोग NVRAM बैकअप करना भी आपको सिखाएंगे, वो IMEI वाली वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं MCT बाईपास टूल ओपन हो चुकी है। बाईपास पे क्लिक करना है, हम लोग को ऑथ इसका बाईपास करना है। ऑथ बाईपास करना है तो अब यहाँ पे हम लोग को फ़ोन कनेक्ट करना है। पहले पावर ऑफ कर लेते हैं फ़ोन को पावर ऑफ कर लेते हैं। अभी मेरा सही सलामत एकदम फ़ोन है। अब देखते हैं क्या पता क्या होता है इसके साथ। हो सकता है वो डेड भी हो सकता है, पता नहीं क्या होता है। देखते हैं क्या करना है। अब फ़ोन पावर ऑफ हो चुका है, अब हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे ऑथ बाईपास करेंगे। यहाँ पे तो ऑथ बाईपास हो चुका है। अब हम लोग को ऑथेंटिकेशन फ़ाइल की ज़रूरत नहीं है, ऑथ हम लोग का बाईपास हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे से करके देखते हैं फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे से थोड़ी फ्लैशिंग चलेगी, यहाँ पे से फॉर्मेट करेगा, वैसे ही मैं डेटा केबल 20 से निकाल दूंगा। ये काम आपका बहुत रिस्की रहता है, ये आपको करना ही नहीं है। ये काम आपको फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर कोर्स बना रहा हूँ तो एक एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे से हम लोग इस पर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही फॉर्मेट करने के बाद ये डाउनलोड करेगा, वैसे ही हम लोग हटा देंगे केबल यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखिए फॉर्मेट कर रहा है, ये फॉर्मेट इसने कर दिया। ये डेटा केबल मैंने 20 से निकाल दिया। अब ये मेरा फ़ोन डेड हो चुका है। अब यहाँ पे से ये ऑन नहीं होगा।
अब ये बिल्कुल एकदम सब कुछ इसमें चला जा चुका है। अब ये फ़ोन 100% आपका डेड है। अब हम लोग को इसको ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे से पावर ऑन करके देखते हैं फ़ोन ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है। यहाँ पे से मैं पावर बटन यहाँ पे दबाया हुआ हूँ, कितनी देर से मैं दबाया हूँ, लेकिन यहाँ पे अब गाइस ये फ़ोन ऑन नहीं होगा क्योंकि ये फ़ोन हम लोग का 100% डेड हो चुका है। अब हम लोग को इसको रिकवर कैसे करना है, ये देखिए गाइस फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं एसपी फ्लैश टूल में किस तरीके से रिकवर करना है। क्या पता एसपी फ्लैश टूल रिकवर कर ना पाए तो हम लोग पेड टूल का सहारा लेंगे। अब देखते हैं एसपी फ्लैश टूल से कैसे रिकवर किया जाता है। यहाँ पे से हम लोग ने फॉर्मेट ऑल तो कर दिया लेकिन डाउनलोड होने ही नहीं दिया, हम लोग ने डायरेक्ट केबल ही निकाल दिया। अब यहाँ पे से स्टॉप पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब हम लोग डाउनलोड ओनली करेंगे। यहाँ पे से हम लोग का पूरा फॉर्मेट हो गया, फ़ोन डेड पड़ा हुआ है, कुछ नहीं यहाँ पे आ रहा है, फ़ोन डेड पड़ा हुआ है। अब हम लोग देखते कैसे रिकवर करना है। अब गाइस यहाँ पे हम लोग की एसपी फ्लैश टूल फिर से ओपन हो चुकी है। यहाँ पे से एक बार हम लोग की हैंग कर गई थी, अब हम लोग देखते हैं फिर से दोबारा से करना है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे से जो कर रहे थे, हम लोग ने फॉर्मेट प्लस ऑल डाउनलोड सेलेक्ट किया था, फॉर्मेट पूरा फ़ोन हो गया था, हम लोग ने बीच से केबल निकाल दिया था, तो हमारा फ़ोन डेड पड़ा। यहाँ पे से अब कुछ फ़ोन के अंदर नहीं बचा, ये बिल्कुल डिब्बा है फ़ोन और कुछ नहीं है, ये खाली एक हार्डवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, बिल्कुल डिब्बा है, ये किसी काम का नहीं है जब तक इसमें सॉफ्टवेयर नहीं डलेगा। अब देखते हैं इसमें सॉफ्टवेयर डल भी पाता है कि नहीं। यहाँ पे से डाउनलोड ओनली हम लोग क्लिक करेंगे। डाउनलोड ओनली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये काम करना नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अगर से आपको ये काम करना है, बाई चांस आपको अगर ज़रूरत पड़ गई, जैसे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको सबसे पहले काम करना होता है एनवी रैम बैकअप कर लेना होता है, अपना एनवी रैम बैकअप कर लेना है। और सेकंड चीज़, आप अपने कस्टमर को डेड रिस्क दे दिएगा। आपका फ़ोन डेड हो सकता है, आपको डेड होने का 2-3% चांस आप बोल दिएगा, डेड होने का चांस है अपने कस्टमर से, तभी आप ये काम करिएगा। अभी हम लोग डाउनलोड ओनली कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का ये फ़ोन डेड पड़ा है, डाउनलोड ओनली हम लोग करेंगे। यहाँ पे से जब भी आपके पास डेड फ़ोन आए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मीडियाटेक के फ़ोन को कनेक्ट करके देखना है। अगर आप वो पोर्ट बना रहे हैं तो आपका इसमें एसपी फ्लैश टूल में आराम से आपका फिक्स हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं इसको कनेक्ट करके यहाँ पे पोर्ट बना रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आवाज़ तो आ रही है इसकी पोर्ट की, यहाँ पे इसका मतलब ये पोर्ट बना रहा है। यहाँ पे से मीडियाटेक लिख के आएगा, ये देखिए मीडियाटेक का यहाँ पे से ड्राइवर आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का फिक्स हो सकता है फ़ोन। अब 100% हम लोग श्योर नहीं है कि फ़ोन से सही हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब हम लोग डेड फ़ोन को रिकवर करने जा रहे हैं। यहाँ पे से हम लोग फ़ाइल चूज़ कर लेते हैं, अपनी फ़ाइल में स्कैटर फाइल यहाँ पे से होगी, कहाँ गई फाइल, एफ के अंदर पड़ी हुई थी। यहाँ पे से फ्लैश फाइल, ये रेडमी 6 की फ़ाइल, गलत फाइल सिलेक्ट कर ली, स्कैटर फाइल हम लोग को सिलेक्ट करनी थी। अब यहाँ पे स्कैटर फाइल हम लोग ने सिलेक्ट कर ली। अब हम लोग डायरेक्ट करके देखेंगे क्योंकि जब फ़ोन में कुछ नहीं होता, एकदम सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है फ़ोन के अंदर, ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी। ऑथ से जैसे हम लोग ऑथ बाईपास कर रहे थे, अब इसका ऑथ भी ख़त्म हो चुका है। जब सब कुछ फ़ोन में ख़त्म हो गया तो इसकी सिक्योरिटी भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग करके देखते हैं बिना MCT बाईपास टूल करे हम लोग का ये हो पाता कि नहीं, ऑथेंटिकेशन बाईपास करें हम लोग का होता है कि नहीं होता है, देख लेते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पे से मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। आप फ़ोन को सिंपल कनेक्ट करेंगे। ये फ़ोन को मैंने कनेक्ट किया, वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड, ये फ़ोन डेड है। अब देखते हैं, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये पोर्ट में अटका है फ़ोन, पोर्ट से हम लोग को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जा नहीं रहा है पोर्ट से, इस वजह से यहाँ पे से अभी स्टार्ट नहीं हुआ मेरा। यहाँ पे से पोर्ट से हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो ये पोर्ट से हट जाएगा। पोर्ट पे अटका नहीं रहना चाहिए फ़ोन, तभी आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे से पोर्ट से हम लोग हटाएंगे, टू से आवाज़ आएगी इसमें। ये देखिए गाइस पोर्ट से अब हट गया, पोर्ट से हट चुका है। अब हम लोग करके देखते हैं दोबारा से, फ़ोन पोर्ट से चला गया। अब दोबारा से हम लोग करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। अब कनेक्ट करके देखते हैं फ़ोन को होता है कि नहीं। ऑथ नीड, अब यहाँ पे से ऑथ की ज़रूरत हम लोग को पड़ गई। यहाँ पे से हम लोग का
अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग को ऑथ की ज़रूरत पड़ गई। यहाँ पे से फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इस वजह से यहाँ पे ऑथ की ज़रूरत पड़ गई हम लोगों को। अब हम लोग को ऑथ देना ही पड़ेगा इसको। ऑथेंटिकेशन फ़ाइल नीडेड, प्लीज़ सेलेक्ट वैलिड ऑथेंटिकेशन फ़ाइल। ऑथ को बाईपास करने के लिए ऑथेंटिकेशन बाईपास टूल ओपन करेंगे। ये देखिए ऑथ फाइल ओपन हो चुकी है, ऑथ टूल यहाँ पे से ओपन हो चुकी है। अब हम लोग बाईपास करेंगे ऑथ को, MCT बाईपास टूल। यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड USB केबल कनेक्ट, यहाँ पे डिसेबल करेगा कि नहीं, हाँ डिसेबल कर दिया इसने। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन डिसेबल हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं आता है। ये देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। DA डाउनलोड DA। यहाँ पे से एक एरर आएगा, कस्ट का एरर हमेशा आता है। यहाँ पे से कस्ट का, एक सर्वाइवल का एरर आता है वीवो के फ़ोन में, और एक और एरर आता है यहाँ पे से। ये तो डाउनलोड शुरू हो गया, कस्ट भी यहाँ पे से डाउनलोड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे से कस्ट ने मसला कर दिया। देखा, मैंने आपसे कहा था कस्ट का एरर ज़रूर आता है। लेटेस्ट जितने फ़ोन हैं उसमें कस्ट का एरर आता है। एक आपका सर्वाइवल का एरर आता है, और एक आ रहा है VGC, इस तरीके से आता है, वो आपका वीवो के फ़ोन में आता है। यहाँ पे आप कस्ट को अब हम लोग को इसमें से हटाना है। आपको पहले ही बताया जा चुका है इसका फिक्स करने का तरीका। यहाँ पे देखते हैं कस्ट कहाँ पे पड़ा है। कस्ट भैया तुमने बहुत कष्ट कर दिया हम लोगों को। यहाँ पे से कस्ट को हम लोग ने हटा दिया। कस्ट मतलब क्या होता है, कस्टम फाइल होती है आपकी, बूटलोप की फ़ाइल होती है सिक्योरिटी की। अब यहाँ पे से हम लोग इसके बाद फिर से दोबारा से बाईपास पे क्लिक करेंगे, दोबारा से कनेक्ट करेंगे। एक बार डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर से करना पड़ता है। ये बाईपास हुआ। अब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। अब इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बस ये वाले फ़ोन में आपका कस्ट एरर करता है। यहाँ पे से जो भी एरर आता है वो लिख के आ जाता है ब्रैकेट में, जैसे कस्ट डॉट इमेज इस तरीके से लिख के आता है, सर्वाइवल डॉट इमेज सब लिख के आ जाता है। वो मैंने आपको दिखा दिया उसमें, जो वीवो वाला फ़ोन आपको फ्लैश करके दिखाया था। अब देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा हम लोग को फ़ोन के नहीं फ़ोन होगा। यहाँ पे से कस्ट तो हम लोग ने हटा दी, लेकिन कस्ट कभी कभी ये ऐसा भी होता है, एक सिंगल फाइल की वजह से हम लोग का फ़ोन ऑन नहीं होता है। जब तक वो सिंगल फाइल आपके फ़ोन में पढ़ नहीं जाएगी, हम लोग की अभी एक फ़ाइल इसमें नहीं पड़ी है। यहाँ पे हम लोग ने कस्ट को स्किप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे से ये कस्ट ले नहीं रहा था ये फ्लैश टूल। कस्ट अगर से हम लोग के फ़ोन में नहीं होगा, हो सकता है हम लोग का फ़ोन ऑन ना हो, हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ सकती है। मैं 100% से श्योर नहीं हूँ, लेकिन हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम ज़्यादातर आ जाती है। अगर कस्ट फाइल नहीं है, कस्टम फाइल, तो हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसको भी देखेंगे फिक्स करना किस तरीके से फिक्स किया जाता है। अभी कोर्स हम लोग चल रहा है, तो कोर्स में हम लोग को सब कुछ देखना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, सब कुछ फेस करके देखेंगे। यहाँ पे इसका डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे से हम लोग का सॉफ्टवेयर इसमें चढ़ जाए, फिर देखते हैं ये ऑन होता है कि ये ऑन नहीं होता है। अभी हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, मैंने पावर बटन देखा था कितनी देर से मैं होल्ड करा रखा था, लेकिन ऑन नहीं हो रहा था। सॉफ्टवेयर चढ़ने के बाद फ़ोन तो आपका ऑन हो जाएगा, ये तो मुझे पता है फ़ोन ऑन हो जाएगा। लेकिन देखते हैं हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ रही होगी, एक बार रीसेट करके देखेंगे रिकवरी में जाके। अगर रीसेट करने से भी सॉल्व नहीं होती है, तब तो हम लोग को कस्ट डालना पड़ेगा। कस्ट डालने के लिए फिर हम लोग को पेट्स टूल का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे अनलॉक टूल है, या फिर EME टूल है, और UMT डोंगल है, सब इन सब का सहारा लेना पड़ेगा अगर हम लोग को कस्ट फाइल इसमें डालनी है, क्योंकि एक सिंगल फाइल की वजह से कभी कभी फ़ोन ऑन नहीं होता है। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं फ़ोन तो ऑन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे अब हम लोग फ़ोन ऑन करके देखते हैं फ़ोन ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है। यहाँ पे हम लोग की फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे से टिक लग के आ रहा है। अब देखते हैं फ़ोन ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है। ऑन हो गया तो बेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन हम लोग का ऑन हो चुका है। अब हम लोग का डेट फिक्स होने का चांसेस बहुत बढ़ चुका है। अब हम लोग का फ़ोन डेट तो फिक्स हो चुका है, लेकिन यहाँ पे से देखना है हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डॉट चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो MI के फ़ोन होते हैं उसमें 3 डॉट्स चलते हैं। अगर से ये 3 डॉट्स आपके नहीं चल रहे हैं यहाँ पे से एंड्रॉयड के नीचे, तो आपका MMC की प्रॉब्लम आ जाती है। MMC की वजह से 3 डॉट्स नहीं चलते हैं, और आपको रिकवरी में अपने फ़ोन को ले जाना है। जब भी कोई कस्टमर आए, हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आए, या फिर ऐप नहीं वर्क करे, या फिर रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आए, तो आपको सबसे पहला काम करना होता है रिकवरी में ले जाना है। रिकवरी में ले जाना है, MI का फ़ोन होता है तो उसको फास्ट बूट मोड में ले जाना है। इसी तरीके से आपको काम करना होता है, और ये MI के फ़ोन में चेक कर लेना होता है 3 डॉट्स आ रहे हैं कि नहीं डॉट्स आ रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे से हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम तो नहीं आती है। यहाँ पे
फ़ोन ऑन हो जाए तो सही है, अगर ना भी ऑन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीख भी लेंगे इसी बहाने। यहाँ पे से बस 3 डॉट्स चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे से अभी हम लोग की एक फ़ाइल नहीं डल पाई है, सारी फाइल तो डल गई हैं। यहाँ पे आप देखिएगा पार्टीशन में सारी फाइल इसने डाल दी हैं, प्री लोडर से लेके सब कुछ डल चुका, बस एक फ़ाइल यहाँ पे से नहीं डल पाई हम लोग की। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है जैसे कि यहाँ पे से हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो हम लोग को कस्ट को डालना ही पड़ेगा। वेट कर लेते हैं 10 मिनट तक हम लोग वेट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे से मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ, कभी कभी टाइम भी लग जाता है ना फ़ोन ऑन होने में, कभी 5 मिनट 10 मिनट। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ गई, इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत देर से मैं वेट कर रहा हूँ। अब हम लोग को क्या करना होगा, कस्ट फाइल कहीं ना कहीं से हम लोग को देना पड़ेगी। ये कस्ट फाइल हम लोग को अनटिक मार्क करी थी, क्योंकि हम लोग का फ्लैश नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हम लोग ने कस्ट फाइल अनटिक मार्क करी थी। जब अगर से आप डाउनलोड ओनली करेंगे तो उसमें आप कस्ट फाइल हटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो फ़ोन ऑन हो जाएगा। लेकिन हम लोग ने फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड किया था, इससे ये हुआ था हर चीज़ चली गई थी फ़ोन से, कस्ट भी चला गया, सब कुछ चला गया। नॉर्मल फ्लैशिंग में ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग को क्या करना होगा, कस्ट को कहीं ना कहीं से देना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे से पेड टूल का सहारा लेंगे। अनलॉक टूल से हम लोग कस्ट को यहाँ पे से इसमें देंगे। कस्ट देखते हैं अनलॉक टूल यहाँ पे से दे पाता है कि नहीं दे पाता है। अब हम लोग अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर लेंगे, वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड करके आपको रखना है और पावर बटन एक साथ, फ़ोन रिस्टार्ट होगा और वॉल्यूम अप बटन आप प्रेस कर लिएगा तो उससे आप रिकवरी में चले जाएंगे, वहाँ से आप अपने फ़ोन को शट डाउन कर लिएगा, या फिर 3 बार रिस्टार्ट होने के बाद अपने आप पावर ऑफ हो जाता है एमआई के फ़ोन। ये रिकवरी मोड में जा चुका है, यहाँ पे वाइप डेटा और या वाइप डेटा बैक टू मेन मेन्यू। यहाँ पे एमआई के जो फ़ोन होते हैं गाइस, जो वीवो के फ़ोन होते हैं, इसमें रिकवरी में जाके आप शट डाउन कर सकते हैं। लेकिन एमआई के फ़ोन में क्या करना होता है, शट डाउन करने के लिए वॉल्यूम प्लस माइनस और पावर बटन एक साथ प्रेस करना होता है, 3 बार रिस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद अपना आप स्विच ऑफ हो जाएगा। अब गाइस फ़ोन पावर ऑफ हो चुका है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आपने देखा जैसे कि, तो गाइस यहाँ पे आप देखा मेरे फ़ोन में हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हम लोग का कस्ट यहाँ पे मिसिंग है। अब कस्ट हम लोग को पेड टूल से देना है, यहाँ पे से अनलॉक टूल मैंने ओपन कर ली। अनलॉक टूल में आने के बाद यहाँ पे मीडियाटेक के टैब में आएंगे, मीडियाटेक का फ़ोन है। फ्लैश में आना है, फ्लैश में आने के बाद यहाँ पे हम लोग को मॉडल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अब हम लोग को सर्वर के थ्रू वर्क करना है। अब हम लोग को डीए यहाँ पे सर्वर के थ्रू देना है, इसको सर्वर के थ्रू डीए देंगे तभी यहाँ पे वर्क हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे से ऑल इन वन डीए ये लेता है, हम लोग के पास कोई कस्टम डीए ऐसा नहीं है जो कि आपके यही वाले मॉडल में वर्क करे। जो सर्वर के थ्रू हम लोग वर्क करेंगे उसमें आपका डीए ये सर्वर के थ्रू लेगा। हो सकता है हम लोग के मॉडल की यहाँ पे से फाइल इसके सर्वर पर पड़ी हो। अब हम लोग यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करेंगे। मॉडल मेरा यहाँ पे से शाओमी का ब्रांड है, शाओमी में कहाँ गया, ये शाओमी को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करना है रेडमी 6, गलत सेलेक्ट हो गया इधर, रेडमी 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडमी 6 मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्रांड भी सिलेक्ट कर लिया, मॉडल भी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे से फाइल सेलेक्ट करनी है। अब जो पेड टूल होती हैं वो आपकी सर्वर के थ्रू यहाँ पे से आपका डीए लेती हैं। तो गाइस जो अनलॉक टूल होती है वो आपका डीए जो लेती है वो सर्वर के थ्रू लेती है। सर्वर के थ्रू अगर डीए लेगी तो करेक्ट डीए वो लेती है। हम लोग अगर कस्टम डीए यहाँ पे से डालेंगे वो हम लोग को मिलने से रहा, नेट पे बहुत कमी मिलता है। यहाँ पे देखिए कैरेक्टस, यहाँ पे से कैरेक्टस पता नहीं क्या लिखा है, ग्लोबल इमेज, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। इसकी फ़ाइल इमेज स्कैटर फाइल लोड करना है यहाँ पे से हम लोग को। अब यहाँ पे स्कैटर फाइल इसकी लोड हो जाएगी, यहाँ पे से आ जाएगा जब लोड होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पार्टीशन आ चुके हैं। हम लोग की कौन सी फाइल मिसिंग थी, सारी फाइलें तो इसमें आ चुकी हैं। यहाँ पे से हम लोग की कस्ट की फ़ाइल मिसिंग थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्ट की फ़ाइल मिसिंग थी। ये देखिए प्री लोडर सब है। यहाँ पे आप चाहें तो इसकी प्री लोडर भी कर सकते हैं, इससे ये रहता है सेफ़ फ्लैशिंग रहती है, सेफ़ फ्लैशिंग, आपका फ़ोन सेफ़ फ्लैश रहेगा, मतलब डेड होने का कोई चांस नहीं है। हम लोग इसकी प्री लोडर पे करके देख भी लेते हैं एक बार। अब हम लोग फ्लैश करके देखते हैं ये कस्ट हम लोग का लेता है कि नहीं लेता है। यहाँ पे जो एसपी फ्लैश टूल थी वो कस्ट लेने से उसने मना कर दिया, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई डीए है नहीं, ऑल इन वन डीए जिसके थ्रू वो वर्क कर रहा है। यहाँ पे से ये सर्वर के थ्रू डीए लेगा। अब हम लोग करके देखते हैं, ये सर्वर के थ्रू अगर से डीए इसने ले लिया तो हम लोग का काम बन जाएगा, तो हम लोग के फ़ोन में हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे फ्लैश करके देखते हैं हम लोग।
फ्लैश पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेटिंग ओके, रिट्राइविंग डेटा, इसके बाद वेटिंग फॉर डिवाइस आएगा, तब हम लोग अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। फ़ोन को पावर ऑफ तो मैंने कर ही लिया है। रिट्राइविंग डेटा, इनिशियलाइजिंग डेटा, अब वेटिंग फॉर डिवाइस दिया, वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड करके यूएसबी केबल कनेक्ट करेंगे हम लोग। ये कनेक्ट हो गया। बाईपास ऑथेंटिकेशन, कनेक्टिंग टू ब्रूम फेल, कनेक्टिंग टू ब्रूम फेल दोबारा से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में देख लेते हैं पोर्ट आ रहा कि नहीं। अब दोबारा से हम लोग फ्लैश पे क्लिक करेंगे, अब दोबारा से कनेक्ट करेंगे। एक बार में यहाँ पे हम लोग का फेल हो चुका है, दोबारा से करके देख लेंगे। जब एक बार अगर आप में फेल बताए तो सेकंड टाइम आपको ट्राई कर लेना है, सेकंड टाइम फेल दिखाए तो थर्ड टाइम ट्राई कर लेना है, ट्राई करते रहना है। यहाँ पे रिट्राइविंग डेटा ओके, वेटिंग फॉर डिवाइस, यहाँ पे वेटिंग फॉर डिवाइस। अब कनेक्ट करके देखते हैं, हो सकता है इसका पोर्ट यहाँ पे से अटक चुका हो मेरा, इस वजह से ना ये कर रहा हो। ये देखिए कॉम एरर, एक और बार एरर आ चुका है। फिर से दोबारा से करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे से सेंसिंग विद डीए, यहाँ पे से डीए भी इसने दे दिया है सर्वर के थ्रू। अब लगता है यहाँ पे से हम लोग की फ्लैशिंग हो जाएगी, यहाँ पे से कस्ट हम लोग का डल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए सारी फाइलें यहाँ पे ऐड हो रही हैं, कस्ट भी ऐड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का फ़ोन ऑन। अब देखिए गाइस यहाँ पे इसने कस्ट डाल दिया, अब हम लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब हम लोग का 100% फ़ोन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे से अभी मैं ऑन करके दिखाऊंगा 100%। अब कोई चांस नहीं है फ़ोन ऑन ना हो, क्योंकि सारी फाइलें हम लोग के फ़ोन में आ चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पे से सारी फ्लैशिंग कर रहा है ये अपनी तरफ से। तो गाइस पेड टूल लेने का ये फ़ायदा होता है, जैसे एस पे फ्लैश टूल काम नहीं कर रही है तो पेड टूल क्या करती है, सर्वर के थ्रू डीए लेती है। सर्वर के थ्रू डीए लेने के बाद वो आपकी फ्लैशिंग कर देती है। यहाँ पे देखिए जैसे कस्ट उसमें से फ्लैश नहीं हो पा रहा था, तो गाइस यहाँ पे जो हम लोग की अनलॉक टूल थी उसने कस्ट यहाँ पे से हम लोग का फ्लैश कर दिया। अब हम लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम लोग का फ़ोन ऑन हो जाएगा 100%। राइटिंग सिस्टम यहाँ पे से पूरी कंप्लीट हो जाए फ्लैशिंग, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन करके। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी डिवाइस यहाँ पे से रिबूट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिबूटिंग डिवाइस, यहाँ पे से डिवाइस रिबूट हो रही है। अब फ़ोन 100% यहाँ पे से हम लोग का ऑन हो जाएगा। यहाँ पे से अब कोई फाइल मिस नहीं है। जो कस्ट फाइल हम लोग की मिसिंग थी वो आपके इस एसपी फ्लैश टूल के थ्रू यहाँ पे से हम लोग की फ़्लैश नहीं हो रही थी, तो हम लोग ने अनलॉक टूल का सहारा लिया। जिसने अनलॉक टूल ने यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे से अनलॉक टूल ने डीए हम लोग का सर्वर के थ्रू डीए उठाया, उसके बाद यहाँ पे से फ्लैश कर दिया और कोई एरर भी नहीं आया। इस तरीके से किया जाता है गाइस जब फ़ोन डेड हो जाता है। अब हम लोग के पास वीवो का फ़ोन है, उसमें भी करके देखते हैं। वीवो के फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है, कभी कभी फ़ोन डेड हो जाता है, 100% डेड हो जाता है फ़ोन, कभी कभी ऐसा होता है। तो अभी देखते हैं वीवो का फ़ोन हम लोग को करके देखना है। अगर हम लोग कोर्स कर रहे हैं तो सब कुछ सीखना भी है, और भी टूल ट्राई करेंगे। जैसे अनलॉक टूल जब काम नहीं करा तो और भी टूल हैं, EMI टूल है, और भी टूल हैं जैसे कि अनलॉक टूल है, UMT डोंगल है, और भी टूल हैं। सब ट्राई करके देखेंगे वीवो के फ़ोन में अगर से कोई प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे से ये वाला फ़ोन तो हम लोग का सही हो गया, डेड फ़ोन को हम लोग ने फिक्स कर लिया। अभी गाइस यहाँ पे ये फ़ोन ऑन हो रहा है, ऑन होने देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा वेट करते हैं। वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया मैंने। अभी यहाँ पे से हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, ये फ़ोन ऑन हो जाएगा, उसके बाद मैं सेटअप करके मैं आपको दिखा दूँगा, ये फ़ोन ऑन हो जाएगा।
अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। इसी तरीके से आप भी फ्लैश कर सकते हैं अपने कोई भी मीडियाटेक फ़ोन को। यहाँ पे हम लोग ने एमआई के फ़ोन को यहाँ पे से फ्लैशिंग करना सीख ली। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे हम लोग के पास एक वीवो का फ़ोन है, उसमें देखेंगे। यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, फ्लैश हो चुका है। हम लोग की जो कस्ट फाइल नहीं डल रही थी, हम लोग ने अनलॉक टूल की हेल्प से डाला, पेड टूल की हेल्प से हम लोग यूएमटी डोंगल के थ्रू भी डाल सकते थे। अभी हम लोग चेक करेंगे, अभी और भी टूलों में हम लोग को चेक करना है। तो गाइस चलिए देखते हैं आगे वीडियो। अभी गाइस यहाँ पे मैं आपको IMEI नंबर अपना चेक करा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा IMEI नंबर मेरा हो सकता है चला गया हो। ये देखिए अनेबल टू गेट IMEI, जो आपका फॉर्मेट प्लस ऑल डाउनलोड जो होता है उसमें आपका IMEI नंबर चला जाता है। तो आपको रिकवर करना बताया जाएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो IMEI वाली वीडियो आएगी मीडियाटेक की, उसमें आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो अभी गाइस यहाँ पे इसका IMEI नंबर उड़ चुका है। हम लोग ने फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड वाला कर दिया, उसकी वजह से ये फॉर्मेट यहाँ पे से IMEI नंबर चला जा चुका है इसका। अब हम लोग इसको रिकवर कैसे करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग फ्लैशिंग का देख रहे हैं, तो पूरा तरीका हम लोग फ्लैशिंग का सीखेंगे। यहाँ पे से हम लोग का IMEI करप्टेड है, तो अभी हम लोग को सिर्फ फ्लैशिंग सीखना है। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट आपको IMEI का सिस्टम बताया जाएगा। अभी ये फ़ोन वाले इस वाले फ़ोन को हम लोग डेट करके देखेंगे। ये वीवो का फ़ोन है मेरे पास, इसको डेट करके देखेंगे। यहाँ पे से मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोन पावर ऑफ हो चुका है। अब हम लोग वीवो वाली फ़ाइल इसमें ऐड करेंगे। वीवो के फ़ोन को हम लोग डेट करेंगे, फॉर्मेट प्लस ऑल डाउनलोड। वीवो का भी नहीं सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे गलत फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली। वीवो का दूसरी तरफ पड़ा है, ये वीवो की ये फ़ाइल पड़ी है। इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, स्कैडर इसकी। ये स्कैडर मैंने ऐड कर ली। तो गाइस इससे पहले हम लोग ने डाउनलोड ओनली किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड ओनली में आपका रिस्क का बहुत कम चांस होता है। आपका कोई भी रिस्क नहीं होता डेड होने का। और ये फॉर्मेट प्लस ऑल डाउनलोड में आपका रिस्क रहता है, वो 1-2% आपका रिस्क रहेगा, आपका फ़ोन डेड हो सकता है। यहाँ पे अभी हम लोग अपने फ़ोन को फ्लैश करेंगे इससे, फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। बीच से हम लोग डेटा केबल निकाल लेंगे, देखते हैं फ़ोन डेड होता है कि नहीं डेड होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ऑथेंटिकेशन डिसेबल करना है। ऑथ फाइल डिसेबल कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब गाइस यहाँ पे हम लोग इस वाले फ़ोन का डिसेबल करेंगे ऑथेंटिकेशन। उसके बाद हम लोग अपने फ़ोन को फ्लैश करेंगे। यहाँ पे से ऑथेंटिकेशन मैं डिसेबल कर लेता हूँ, वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड करके कनेक्ट किया, ऑथ डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाया। अभी दोबारा से हम लोग करेंगे। यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब दोबारा से हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं। वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड, USB केबल कनेक्ट। एक बार टूल को बंद करके फिर से ओपन कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से मैंने टूल को रन कर दिया, यहाँ पे से वर्क नहीं कर रही थी। अब हम लोग अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे से डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे से पोर्ट अटक चुका है। अब अगर से ऐसी प्रॉब्लम आए, पोर्ट आपका अटक जाए, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन प्लस पावर बटन एक साथ प्रेस करना है। इससे पोर्ट आपका हट जाएगा आपका फ़ोन का, दोबारा से नया पोर्ट बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है पोर्ट अटक जाता है। ये देखिए फ़ोन रिस्टार्ट होगा आपका, फिर से ऑफ़ करना है आपको फ़ोन को। आप गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला फ़ोन को हम लोग ने फ्लैश किया था, ये ओपन हो चुका है। जब तक ये फ़ोन रिस्टार्ट होने देते हैं, पोर्ट इसका अटक चुका है। दोबारा से हम लोग ने रिस्टार्ट किया, फ़ोन पोर्ट नया ये बनाएगा।
शट डाउन यहाँ से कर लेते हैं। अब गाइस अब हम लोग ने पावर ऑफ कर लिया दोबारा से। अब हम लोग फिर से फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। नया पोर्ट अब ये बनाएगा, ये पोर्ट पे अटक चुका था। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ऑथेंटिकेशन डिसेबल कर दिया। तो गाइस वो प्रॉब्लम आपकी इस वजह से आ रही थी, पोर्ट आपका अटक चुका था। जो मीडियाटेक का पोर्ट होता है कभी कभी अटक जाता है, इस वजह से आपको फ़ोन को दोबारा से रिस्टार्ट करना होता है। वॉल्यूम माइनस और पावर बटन एक साथ प्रेस करेंगे, फ़ोन आपका रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर नया पोर्ट बनाएगा। जब आप पावर ऑफ फिर से करेंगे तो नया पोर्ट बनाएगा। अभी ये वाला फ़ोन ओपन हो चुका है हम लोगों का। अब गाइस यहाँ पे हम लोग का ऑथेंटिकेशन भी इसका डिसेबल हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, फ्लैश करना है, डेड करके देखना है अपने फ़ोन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो फॉर्मेट प्लस डाउनलोड, ये आपका रिस्क रहता है, इसमें 1-2% रिस्क रहता है, आपका फ़ोन डेड हो सकता है, इसलिए आपको कस्टमर को डेड रिस्क दे देना है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको करके देखते हैं। एकदम ही से डेटा केबल हम लोग बीच से रिमूव कर देंगे, फ्लैश होने नहीं देंगे इसको। फॉर्मेट प्लस ऑल डाउनलोड, यहाँ से ये चालू हुआ, ये पूरा फॉर्मेट करेगा। ये देखिए फॉर्मेट कर रहा है, इसने फॉर्मेट किया, ये देखिए हम लोग ने बीच से निकाल दिया। अब यहाँ पे से डाउनलोड बूट हम लोग का हो भी नहीं पाया, बीच से हम लोग ने निकाल दिया। अब यहाँ पे फ़ोन हमारा डेड हो चुका है, क्योंकि इसमें A to Z सब कुछ यहाँ पे से चला जा चुका है। अब हम लोग अपने फ़ोन को ओपन करके देखते हैं। तब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोन डेड हो चुका है। मैं पावर ऑन वाला बटन दबा रहा हूँ यहाँ पे से, लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। देखिए कितनी देर से मैं दबा रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे से हम लोग का फ़ोन डेड हो चुका है यहाँ पे से, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे से फॉर्मेट हो चुका है। यहाँ पे से फॉर्मेट प्लस डाउनलोड हम लोग ने किया, हम लोग ने डाउनलोड भी नहीं होने दिया, फॉर्मेट खाली किया, बीच से केबल निकाल लिया, इस वजह से ये डेड हो चुका है। अब आपकी मोबाइल शॉप पर डेड कोई फ़ोन आता है, उसको कैसे आपको फिक्स करना है? उसको फिक्स करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले आपको चेक कर लेना है अपना पोर्ट आ रहा है कि नहीं। पोर्ट हम लोग देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड करेंगे तो आपका यहाँ पे पोर्ट आएगा। ये देखिए गाइस अभी पोर्ट आएगा यहाँ पे से, ये देखिए यहाँ पे से मीडियाटेक का पोर्ट बना रहा है। इसका मतलब अब ये आपका फ़ोन सही हो सकता है। मीडियाटेक का पोर्ट बनाना चाहिए। जो भी फ़ोन अगर से आपके पास डेड का है तो आपको वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड करके देखना है, आपका डिवाइस मैनेजर में शो कर रहा होगा तो आपका वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का फ़ोन का पोर्ट यहाँ पे से शो कर रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, दोबारा से हम लोग करेंगे फ्लैश। यहाँ पे इसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं SP फ्लैश टूल यहाँ पे हैंग हो चुकी है। हम लोग फिर से दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे, इसको बंद कर लेते हैं, फिर से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे से फिर से डाउनलोड प्लस फॉर्मेट प्लस डाउनलोड करके देखते हैं यहाँ पे से हम लोग का काम बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पे से हम लोग ने फॉर्मेट खाली किया था, जिसकी वजह से फ़ोन डेड हो चुका था। अब हम लोग का फिर से फॉर्मेट होगा, फिर यहाँ पे से नई फाइल चढ़ेगी। यहाँ पे ये पोर्ट भी बना रहा है आपका फ़ोन। कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की यहाँ पे से एरर आ चुका है। अभी हम लोग ने MCT बाईपास टूल से ऑथेंटिकेशन इसका डिसेबल नहीं किया था। ये ऑथेंटिकेशन हम लोग डिसेबल कर लेते हैं इसका। ये ऑथेंटिकेशन यहाँ पे से डिसेबल हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे से डाउनलोड और यहाँ पे से फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड करना है। अब गाइस यहाँ पे आपका एरर आ चुका है। अब एरर फिक्स करना आपको बताया जा चुका है, एरर किस तरीके से फिक्स होता है। अब हम लोग अपने फ़ोन का यहाँ पे से एरर जो आया था, सर्वाइवल का एरर आया था, यहाँ पे से सर्वाइवल देख लेते हैं, उसको अनटिक मार्क कर देते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं। ये सर्वाइवल को हमने अनटिक मार्क कर दिया। अब फिर से करके देखते हैं, सर्वाइवल था, कष्ट था और ये था।
अभी आपका इसका भी एरर आएगा। दो हम लोग सब कुछ कर लेते हैं, तीनों चीज़ें एक साथ यहाँ पे से हटा देते हैं इसमें। अब यहाँ पे से करके देखते हैं हम लोग का फ़ोन ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है। बाईपास पे मैंने क्लिक कर दिया। ऑथेंटिकेशन सबसे पहले बाईपास करना है। ये ऑथ बाईपास हो चुका है। अब हम लोग ने तीनों फाइलों को यहाँ पे से हटा दिया, जो जो एरर मार रही थी उसको हम लोग ने हटा दिया यहाँ पे से। अब हम लोग को डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड ओनली पे। अब हम लोग डाउनलोड ओनली करेंगे। यहाँ पे से फॉर्मेट तो हम लोग का पूरा हो चुका है फ़ोन, अब हम लोग को खाली डाउनलोड करना है बस। वही आपका सेम प्रोसेस रहता है, डाउनलोड ओनली। फॉर्मेट हम लोग ने करा था जिसकी वजह से यहाँ पे फ़ोन डेड हो चुका है। अब हम लोग खाली डाउनलोड करेंगे इसमें सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं एरर आता है कि नहीं आता है। अगर से गाइस इसमें एरर नहीं आया, हो सकता हो ये बूट लूप पे अटक जाए, यहाँ पे से हैंग और लोगों की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, क्योंकि एक छोटी सी फाइल भी आपकी प्रॉब्लम कर सकती है। जैसे आपने कस्ट फाइल नहीं डाली जिसकी वजह से आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, ये भी कभी कभी हो जाता है। एक फ़ाइल अगर से एक भी फाइल आप में मिसिंग है तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। उसको किस तरीके से फिक्स करना है वो भी अभी हम लोग देख लेते हैं। अभी ये देखते हैं इससे काम बनता है हम लोग का कि नहीं काम बनता है। यहाँ पे करके हम लोग देख रहे हैं तीनों फाइलों को हम लोग ने हटा दिया, सर्वाइवल, कस्ट और वीजीसी, ये दोनों सबको हटा दिया जो जो एरर मार रही थी। अब हम लोग देखते हैं इसमें एरर आता है कि नहीं आता है। अब गाइस यहाँ पे एरर तो नहीं आएगा, लेकिन हम लोग में ये फ़ोन हो सकता हो हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ पे फ़ोन अटक सकता है यहाँ पे से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक भी फाइल अगर से फ़ोन में मिसिंग है तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कस्टम वाली जो फाइल होती है उससे फ़ोन आपका बूट नहीं हो पाता। अगर कस्टम फाइल अगर से आप में नहीं है तो आपका फ़ोन बूट नहीं होता, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है। और एक लोगों की फ़ाइल होती है, एक बूट की इमेज होती है, जिसकी वजह से अगर से वो मिसिंग है आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। लोगो तो शो करेगा लेकिन आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। अभी हम लोग देखते हैं डेड फ़ोन को हम लोग फ्लैश कर रहे हैं। 20 से हम लोग ने डेटा केबल निकाली थी, हमारा फ़ोन डेड हो चुका है। कभी कभी आप में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे आपका फ़ोन डेड कोई लेके आए, सबसे पहले उसको कनेक्ट करके देखना है। आपका पोर्ट बना रहा है तो आपका एसपी फ्लैश टूल से उसका फ्लैशिंग हो जाएगी। जब आपका पोर्ट बनाए तो आपको यहाँ पे से डाउनलोड ओनली कर लेना है। फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड करेंगे उससे भी हो जाएगा, आप डाउनलोड ओनली करेंगे उससे भी हो जाएगा काम। फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड मैंने इस वजह से किया, जब आपके पास अगर फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड से काम ना बने तब आपको वो करना है। यहाँ पे गाइस फॉर्मेट प्लस डाउनलोड मैंने इस वजह से किया, जब आपका डाउनलोड ओनली से काम ना बने, डाउनलोड ओनली से आपका फ़ोन ना ऑन हो, तो आपको फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको कस्टमर को डेड रिस्क ज़रूर दे देना है। अब देखते हैं कितनी देर में ये हम लोग की फ्लैश होती है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे फ़ोन हम लोग का ऑन हो रहा है कि ऑन नहीं हो रहा है। हम लोग ने देखा था, अभी पावर ऑन करके देखा था, हम लोग का फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। अब हम लोग फ्लैश करके देख रहे हैं, तो अब देखते हैं फ़ोन ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है। हम लोग ने क्योंकि 20 से डेटा केबल निकाल लिया था, ये बहुत रिस्की चीज़ है। अगर आपका 20 से डेटा केबल निकल गया तो फ़ोन आपका डेड होना ही है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है आपका डेटा केबल हिले ना। अगर डेटा केबल हिल गया, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सॉल्व करना है। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है पूरे तरीके से। अभी गाइस यहाँ पे अभी हम लोग को पूरी तरीके से ये भी भरोसा नहीं कि ये फ़ोन ऑन होगा, क्योंकि कभी कभी एक दो फाइल मिसिंग होती है जिसकी वजह से फ़ोन ऑन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग की 3 फाइल मिसिंग है, क्योंकि ये एरर दे रहा था, इस वजह से यहाँ पे से हम लोग ने अनटिक मार्क कर दिया। अब देखते हैं ये 3 फाइलों के बिना हम लोग का फ़ोन ऑन होता है कि नहीं ऑन होता है। अब ये 3 फाइलें जब तक नहीं होंगी तब तक हमारा फ़ोन शायद हो सकता है ऑन ना हो। उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को फ्लैश टूल को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है पेड टूल का सहारा लेना पड़े। यहाँ पे अभी देखते हैं ये ऑन होता है कि ऑन नहीं होता है। इससे अगर ऑन हो गया तो सही है, वरना हम लोग को पेड टूल का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि अनलॉक टूल है, यूएमटी डोंगल है, तब उसका सहारा लेना पड़ेगा। देख लेते हैं एसपी फ्लैश टूल से हम लोग का काम बनता है कि नहीं काम बनता है। अभी हम लोग ने फ़ोन को डेड कर दिया, अब हम लोग इसको रिकवर कर रहे हैं। देखते हैं हो सकता हो जाए रिकवर। अगर नहीं रिकवर होता है तो हम लोग को ये 3 फाइलें डालना ही पड़ेंगी, तभी हम लोग का रिकवर होगा। अब ये 3 फाइलें एसपी फ्लैश टूल तो डाल नहीं पाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर से फ़ोन ऑन नहीं होता है तो किससे डालना है हम लोगों को। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैशिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, डाउनलोड होके आ रहा है, यहाँ पे से टिक लग के आ गया।
अब हम लोग अपने फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। जो फ़ोन हम लोग का डेड हो चुका था उसको हम लोग ऑन करके देखते हैं ऑन हुआ कि नहीं। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया पावर ऑन बटन पे। यहाँ पे फ़ोन ऑन होने के बाद यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ये देखिए फ़ोन यहाँ पे फ़ोन रेड स्टेट आ चुका है, रेड स्टेट की प्रॉब्लम आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन बार बार रिस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे लिख के आ रहा है रेड स्टेट। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड स्टेट इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। रेड स्टेट को फेस करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। योर डिवाइस फेल वेरीफाई में वर्क प्रॉपर प्लीज़ डाउनलोड बूट। ये आपका एरर इस वजह से आ रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे हम लोग की ये 3 फाइलें नहीं डल पाई थी। एक तो सर्वाइवल वाली नहीं डली थी, एक तो कस्ट फाइल नहीं डली थी, एक आपकी VGC फाइल नहीं डली थी। अब ये फाइलें तो आपकी SP फ्लैश टूल से डल नहीं पाएंगी। अब हम लोग को इसको डालने के लिए पेड टूल का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि अनलॉक टूल है या फिर और UMT डोंगल है, कोई और टूल है। पेड टूल का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी डाउनलोड DA जो होता है, ये देखिए डाउनलोड एजेंट जो होता है वो अपना सर्वर के थ्रू डालती हैं। ये आपका डाउनलोड एजेंट इसमें काम नहीं करेगा। जब अगर से आपको ये वाली फ्लैश करना है तो एरर मार रहा है, इसका डाउनलोड एजेंट आपका इसमें काम नहीं करेगा। अब हम लोग को अनलॉक टूल में फ्लैश करके देखना है। अनलॉक टूल में हम लोग फ्लैश करेंगे तभी हम लोग का काम बनेगा। अब SP फ्लैश टूल हम लोग की कोई काम की नहीं रही क्योंकि यहाँ पे हम लोग की 3 फाइलें फ्लैश हो ही नहीं सकती इसमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे DA का मसला आ रहा है। अगर हम लोग के पास कस्टम DA होगा तो यहाँ पे से हम लोग कस्टम DA ऐड करके यहाँ पे से काम चला सकते हैं अपना। ये एरर आपका नहीं आएगा, सर्वाइवल का एरर भी नहीं आएगा, कस्टम का भी एरर नहीं आएगा, VGC का भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग के पास कस्टम DA नहीं है। यहाँ पे से ऑल इन वन DA है, जिसकी वजह से यहाँ पे से हम लोग ये फ्लैश नहीं कर पा रहे हैं। कस्टम VGC और यहाँ पे सर्वाइवल, इसके लिए हम लोग को सर्वर के थ्रू DA चाहिए होगा। DA मैंने आपको बताया क्या चीज़ होती है। DA एक तरीके की की होती है। अब गाइस से हम लोग को की कहाँ से मिलेगी, वो पेड टूल के थ्रू मिलेगी। जैसे कि मेरा फ़ोन यहाँ पे से वीवो का है, वीवो में हम लोग नहीं आएंगे, मीडियाटेक का फ़ोन है तो मीडियाटेक में आएंगे। मीडियाटेक का पूरा बहुत अच्छा सा टैब दिया है। मीडियाटेक में आपको फ्लैश में आ जाना है। अगर आप में ऐसा एरर आपको फेस करने को मिले, रेड स्टेट या फिर कुछ और एरर देखने को मिले, या फिर फ़ोन ऑन ना हो, कुछ फाइलों मिसिंग होने की वजह से, कुछ फाइल की मिसिंग होने की वजह से। अब यहाँ पे से हम लोग को मॉडल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अब हम लोग का सर्वर के थ्रू वर्क होगा तो यहाँ पे फ्लैश में आना है, सर्वर पे टिक करना है। ये देखिए सर्वर पे आपको हमेशा टिक करके रखना है क्योंकि ये DA आपका सर्वर के थ्रू लेगा। हम लोग के पास कस्टम DA तो है नहीं, ये अब आपका सर्वर के थ्रू DA लेगा। यहाँ पे से आपको ब्रांड सेलेक्ट कर लेनी है। ब्रांड मेरी वीवो है, वीवो। यहाँ पे से वीवो, ये देखिए वीवो मैंने सेलेक्ट कर ली, वीवो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे से हम लोग को मॉडल सेलेक्ट करना है। करेक्ट मॉडल कहाँ गया मेरा वीवो का, वीवो Y30 कहाँ गए, Y30। तो यहाँ पे से Y30 मेरा ये देखिए ये रहा, न्यू सेक बूट 1925 फोर्स ब्रूम। तो यही वाला हम लोग चूज़ करके देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं फ्लैश करके, यहाँ पे से 3 मॉडल दिखा रहे हैं। एक तो हम लोग को इसमें फ्लैशिंग करने का ऑप्शन मिल रहा है, एक तो हम लोग को इसमें फ्लैशिंग करने का ऑप्शन मिल रहा है, 2 यहाँ पे मिल रहे हैं। ये देखिए Y30 न्यू सेक पैच, और एक तो यहाँ पे से ये वाला मिल रहा है Y30i दोनों एक सिलेक्ट करके देखते हैं। एक में काम नहीं बनता है तो दूसरा हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। हम लोग को Y30 देखना है। Y30 हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया, वीवो मॉडल भी सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोग को फ्लैश फाइल यहाँ पे से चूज़ करनी है। फ्लैश फाइल ये देखिए स्कैटर फॉर्मेट हमेशा होता है फ्लैश फाइल का, मैंने आपको बताया। अब हम लोग को वीवो की फ्लैश फाइल यहाँ से लोड करनी है। अब अगर से ये DA आपका सर्वर के थ्रू DA अगर से लेता है तो हम लोग का काम बन जाएगा, वरना हम लोग को कोई और टूल देखना पड़ेगी। हम लोग का ये बहुत बड़ा मसला हो चुका है। यहाँ पे से अगर से DA हम लोगों को नहीं मिला तो यहाँ पे फ़ोन ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग को ये 3 फाइलें फ्लैश करना है। ये देखिए कस्ट VGC और सर्वाइवल, ये 3 फाइलों को फ्लैश करने के लिए हम लोग को कस्टम DA की ज़रूरत होगी। कस्टम DA तो हम लोग को मिलने से रहा, नेट पे तो मिलेगा नहीं। हम लोग को अनलॉक टूल में यहाँ पे से सर्वर के थ्रू मिल सकता है, वो सर्वर के थ्रू मिलने का चांस है। यहाँ पे से स्कैटर मैं लोड कर लेता हूँ, फाइल लोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ अगर से DA नहीं मिला तो क्या करना है। अगर इससे DA हम लोग को मिल गया तो हम लोग की फ्लैशिंग हो जाएगी। यहाँ पे टूल थोड़ी हैंग कर रही है, अब देखते हैं फ्लैश फाइल लोड करके।
तो अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुकी है जिसमें फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है, रेड स्टेट यहाँ पे से एरर आ रहा है। अब इसको फिक्स करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे से अनलॉक टूल को यूज़ किया। अनलॉक टूल में हम लोग ने यहाँ पे से फ्लैश में आए, एमटी के टैब में आए, फ्लैश में आए, उसके बाद ब्रांड में आए, उसके बाद मॉडल में। इसके बाद हम लोग ने स्कैटर फाइल अपनी लोड करी। स्कैटर फाइल लोड करने के बाद अब हम लोग फ्लैश करके देखते हैं। सबसे पहले इस फ़ोन को पावर ऑफ़ करना है। जब आपका फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है बार बार, तो पावर ऑफ़ कैसे करेंगे, आपको रिकवरी में ले जाके उसको शट डाउन कर देना होता है। यहाँ पे से रिकवरी में मैं ले जाता हूँ, वॉल्यूम अप प्लस पावर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे से फ़ोन यहाँ पे से पावर ऑफ होगा, उसके बाद रिकवरी में चला जाएगा। ये देखिए गाइस, रिकवरी में फ़ोन जा चुका है। रिकवरी में जाके शट डाउन मैं कर दूँगा। अब यहाँ पे ये फ़ोन रिकवरी में चला जाएगा। रिकवरी में जाने के बाद शट डाउन मैं कर दूँगा तो फ़ोन यहाँ पे से पावर ऑफ हो जाएगा। फ़ोन बार बार रिस्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे पावर ऑफ करने का बटन नहीं आ रहा है, इस वजह से मैंने रिकवरी में जाके शट डाउन किया। ये देखिए शट डाउन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे से फ़ोन शट डाउन हो जाएगा। अब हम लोग अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। ये देखिए डिवाइस मैनेजर ये ओपन है। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कमांड देना है। कमांड दे देते हैं। फ्लैश पे मैं क्लिक कर देता हूँ। फ्लैश यहाँ पे देखिए ऑथेंटिकेशन का एरर आ रहा है। यहाँ पे से ऑथेंटिकेशन ऑथ फ्लैश, इसको टिक करते हैं, देखते हैं। फ्लैश पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे से ऑथेंटिकेशन फेल, सर्वर नॉट सपोर्ट, फेल ऑथेंटिकेटिंग सर्वर नॉट सपोर्ट, ये एरर आ रहा है। यहाँ पे से मॉडल सेलेक्ट करके देखते हैं दूसरा। यहाँ पे से Y3 के 2 मॉडल थे, एक हम लोग ने ये वाला सेलेक्ट किया था, अब ये वाला सेलेक्ट करके देखते हैं। इसका PD वर्जन यहाँ पे से देख सकते हैं मैचिंग का है, हो सकता है इससे हो जाए हम लोगों का काम। अब इसको हम लोग करके देखते हैं इससे। हाँ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ड्राइविंग डेटा किया। यहाँ पे से ये देखिए ये वाला मॉडल हम लोगों में वर्क कर रहा है। Y30 के इसमें 2 मॉडल दिए थे। यहाँ पे से एक आपको Y30 सिक्योरिटी वाला दिया था। इसकी प्री लोडर कर देते हैं। इसकी प्री लोडर से क्या होता है, आपका फ़ोन 100% सिक्योर होता है। अगर आप फ्लैशिंग कर रहे हैं इसकी प्री लोडर करके, SP फ्लैश टूल में भी अगर से आप इसकी प्री लोडर कर देते हैं, यहाँ पे इसकी प्री लोडर आप अगर कर देते हैं तो आप डाउनलोड ओनली में अगर करते हैं आपका 100% सिक्योर फ्लैशिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही हम लोग ने यहाँ पे से इसकी प्री लोडर पे क्लिक कर दिया, लेकिन मेरा फ़ोन तो ऑलरेडी डेड है। अब हम लोग करके देखते हैं किससे किसे करना है। वेटिंग फॉर डिवाइस कनेक्ट करते हैं। सेंसिंग विद DA, सेंडिंग DA, ओके। सेंसिंग विद DA, देखते हैं क्या करता है ये। राइटिंग रिकवरी, फंस ना जाए। यहाँ पे से इससे काम नहीं चल पाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरी टूल यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे से अब हम लोग EME टूल यूज़ करेंगे। EMT टूल, जो कि ये भी बहुत ही बेस्ट है। कभी कभी ऐसा होता है अनलॉक टूल से काम नहीं बनता है तो EME टूल आपकी वर्क बहुत अच्छे से करती है। कनेक्ट टू सर्वर फेल, लॉगिन अगेन। तो अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी EME टूल लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग का वीवो का फ़ोन है। यहाँ पे से होम में एक यहाँ पे ये देखिए वीवो का टैब दिया हुआ है। वीवो के टैब में आना है। वीवो में टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको मॉडल भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ऑटो, और यहाँ पे से मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे से मॉडल मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ Y30। यहाँ पे Y30 दिया हुआ होगा। इसमें अनलॉक टूल से भी ज़्यादा कुछ मॉडल दिए रहते हैं। यहाँ पे से ये देखिए Y30, ये देखिए Y30 2021, दोनों यहाँ पे से ये देखिए PD वर्जन दोनों ये वाले का मैच करेगा। न्यू सिक्योरिटी, और कहाँ गया Y30, एक और है, ये देखिए ये वाला PD वर्जन मेरा मैच कर रहा है Y30, और ये इसका PD वर्जन है 1987। जो PD वर्जन मेरा था उसी के हिसाब से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे से स्कैटर फाइल हम लोग लोड करेंगे। ये यहाँ पे से स्कैटर फाइल लोड करने का ऑप्शन होता है। फ्लैश में आके स्कैटर फाइल यहाँ पे से लोड कर सकते हैं आप। यहाँ पे स्कैटर फाइल मेरी देखते हैं कहाँ पड़ी हुई है। यहाँ पे फ्लैश फाइल में पड़ी थी स्कैटर फाइल इसकी। स्कैटर, ये देखिए फ्लैश फाइल दोनों की पड़ी है। यहाँ पे से वीवो की भी है, MI की भी पड़ी है। अब यहाँ पे से स्कैटर यहाँ पे से लोड करी मैंने। यहाँ पे गलत सेलेक्ट हो गई, दूसरी फाइल सेलेक्ट हो गई। यहाँ पे से स्कैटर हम लोग को सिलेक्ट करनी है। अब जैसे स्कैटर सेलेक्ट करेंगे सारे पार्टीशन आ जाएंगे। ये देखिए सारे पार्टीशन इसने ले लिए।
अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सारे पार्टीशन। ये देखिए ले लिए, सर्वाइवल भी है, कस्ट भी है, वीजीसी भी हम लोग का इसमें आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे सारे पार्टीशन इसमें आ चुके हैं। अब हम लोग को फ्लैश करना है। इसको फ्लैश करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे से ऑप्शन आपको मिलता है, राइट का ऑप्शन मिलता है, 0 क्रेडिट लगेगा, ओके उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम लोग को फ़ोन को कनेक्ट करना है। अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं। ये मैं फ़ोन कनेक्ट कर लिया मैंने। ये देखिए फेल दिखा दिया यहाँ पे से, फर्स्ट टाइम में यहाँ पे फ़ोन कनेक्ट किया फेल दिखाया। दोबारा से ट्राई करेंगे हम लोग। यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस होल्ड करके यूएसबी केबल इंसर्ट करेंगे, देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं कनेक्ट होता है। दोबारा से ट्राई करते हैं। वेटिंग फॉर डिवाइस, कनेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे से फेल हो चुका है, फिर से स्टॉप पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए फ़ोन कनेक्ट हो रहा है। अब वेटिंग फॉर डिवाइस दिखा रहा है, यहाँ पे से फ़ोन कनेक्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है। दोबारा से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे से डिवाइस मैनेजर में मैं देख लेता हूँ यहाँ पे पोर्ट आ रहा है कि नहीं पोर्ट आ रहा है। कनेक्शन की प्रॉब्लम इसमें कुछ हो रही है। अब गाइस दोबारा से ट्राई करेंगे हम लोग। अब अपने फ़ोन को कनेक्ट करके देखते हैं इसमें। वेटिंग फॉर डिवाइस। अब यहाँ पे वो देखिए फ़ोन कनेक्ट हो चुका है हमारा। ये कनेक्टिंग टू सर्वर फेल, सर्वर से कनेक्ट होने में फेल हो गया। यहाँ पे आज सर्वर कुछ वर्क नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे गाइस देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है फ़ोन। यहाँ पे से देखिए ओके लिख के आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग की फ्लैशिंग डन हो जाएगी। ये देखिए स्किप यहाँ पे ये स्किप करे दे रहा है सिक्योरिटी को। ये देखिए वीजीसी, सर्वाइवल और कस्ट, यहाँ पे से खाली इसने कस्ट को यहाँ पे से ओके करा और सब स्किप कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे से ये नहीं डल पाएगा। यहाँ पे से सर्वाइवल भी नहीं डल पाएगा हम लोगों का, वीजीसी भी नहीं डल पाएगा, खाली कस्ट हम लोग का डला है इसमें। कस्ट डलने के बाद भी हम लोग का काम नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ पे सर्वाइवल का एरर आ रहा था, survival.imh का आ रहा था फ़ोन में। जो रेडी स्टेट आ रहा था survival.imh का एरर आ रहा था। यहाँ पे हम लोग देखिएगा पार्टीशन में आपको देखने को मिलेगा स्किप हो गया यहाँ पे से हम लोग का सर्वाइवल भी स्किप हो गया, वीजीसी भी स्किप हो गया। ये देखिए रिकवरी स्किप कर दी, सारी सिक्योरिटीज़ ने स्किप कर दी। यहाँ पे खाली हम लोग का कस्ट यहाँ पे से फ्लैश किया है। ये देखिए कस्ट फ्लैश हुआ है। ये सर्वाइवल स्किप हो गया। अब हम लोग को दूसरी टूल से चेक करना पड़ेगा। वीजीसी भी यहाँ पे से स्किप हो चुकी है।
ये स्किप करे दे रहा है सिक्योरिटी को। ये देखिए स्किप लिख के आ रहा है। स्किप सिक्योरिटी भी करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे यूएमटी डोंगल को। यूएमटी डोंगल में यहाँ पे स्कैटर लोड कर लेते हैं। यूएमटी डोंगल में देखते हैं यहाँ पे से हम लोग का वीजीसी और सर्वाइवल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे सर्वाइवल पे टिक है। अब इसको हम लोग फ्लैश करके देखेंगे। यूएमटी डोंगल से हो सकता है इससे फ्लैश हो जाए। यूएमटी डोंगल से अगर फ्लैश नहीं हुआ तो हाइड्रा डोंगल में चेक करेंगे। हाइड्रा डोंगल में नहीं हुआ तो और भी बहुत सारी टूल हैं उसमें चेक करेंगे। हो सकता है किसी ना किसी से ये फाइल चढ़ जाए सर्वाइवल, और यहाँ पे से वीजीसी कस्ट तो हम लोग की चढ़ी जा रही है, लेकिन सर्वाइवल और वीजीसी यहाँ पे से रुके जा रही है। अब यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं अपना मॉडल। यहाँ पे वीवो का Y30 है। Y30 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। स्कैटर लोड हो चुकी है। फ्लैश पे क्लिक करते हैं। अब गाइस यहाँ पे देखिए वेटिंग फॉर डिवाइस आ रहा है। अब हम लोग को अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है। पावर ऑफ फ़ोन पावर ऑफ करके डायरेक्ट कनेक्ट करना है। यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ये देखिए फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं इसमें फ्लैशिंग हो पाती है कि नहीं। कनेक्टिंग टू डीए, यहाँ पे से डीए पुट करा है इसने, एग्जीक्यूटिंग फ्लैश, और उसके बाद यहाँ पे से फ्लैशिंग फर्मवेयर, बूट लोडर फ्लैश कर दिया, रिकवरी फ्लैश कर दी, उसके बाद यहाँ पे से फ्लैश बता दिया। रिकवरी फ्लैश करने के बाद ही फ्लैश बता दिया, क्योंकि ये फ़ोन डेड है, इस वजह से यहाँ पे से यूएमटी डोंगल भी हम लोग का काम नहीं आ रहा है। हाइड्रा डोंगल में देखेंगे, उसके बाद कोई अदर टूल होगी तो उसमें देखेंगे। गाइस इसको मैं चेक करूँगा बहुत सारे टूलों में, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। जब भी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं इसके आगे वीडियो ऐड कर दूँगा। अगर 2 दिन बाद 3 दिन बाद जितने भी दिन बाद प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो हो जाएगी तो मैं आपको बता दूँगा, वरना सर्विस सेंटर इसको भेजना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं किस में सॉल्व होती है प्रॉब्लम। ये देखिए यहाँ पे से फ्लैशिंग फेल हो चुकी है। तो अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। जो फ़ोन यहाँ पे से हम लोगों का डेड हो गया था, उसके बाद जो एरर आ रहा था उसको मैंने कैसे सॉल्व किया वो मैं आपको बताऊंगा। गाइस ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 3 दिन के बाद, क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत टूलों में ट्राई किया। आपके सामने मैंने EME टूल में ट्राई किया, UMT डोंगल में ट्राई किया, अनलॉक टूल में ट्राई किया, हाइड्रा डोंगल में ट्राई किया। हाइड्रा डोंगल में ट्राई करने के बाद उसमें सिस्टम एरर आ गया था, सिस्टम इमेज का एरर आ गया था, वो कहीं से सॉल्व नहीं हो रहा था। मैंने बहुत सारे GSM के बंदों से बात की, जो मेरे फ्रेंड हैं फ्रेंड सर्किल में जो एक्सपर्ट इस फील्ड में हैं, उन लोगों से भी बात की। उन लोग ने भी इसको सॉल्व करने की बहुत कोशिश की। उन्हीं ने 2-2 घंटे इसको सॉल्व करने की कोशिश की। कभी कोई टूल से कर रहा है, कोई बूट लोडर अनलॉक कर रहा है, कोई रिलॉक कर रहा है, कोई रेड एरर फिक्स कर रहा है, कोई आपका ऑरेंज एरर फिक्स कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे अनलॉक टूल में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, पैच DM का ऑप्शन मिलता है। कोई पैच DM कर रहा है, कोई यहाँ पे से रिलॉक अनलॉक कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे से रेड एरर फिक्स कर रहा है, फिर येलो एरर फिक्स कर रहा है, लेकिन कहीं से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। मैंने AFT डोंगल से लेकर सारी टूलों में ट्राई कर लिया था, लेकिन ये प्रॉब्लम कहीं नहीं सॉल्व हो रही थी, क्योंकि वीवो की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है। अब गाइस जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा था। मैंने बहुत से लोगों से कांटेक्ट भी किया इसके लिए, सॉल्व करने के लिए, एक्सपर्ट बंदों से, लेकिन कोई सॉल्व नहीं कर पाया। मैं कल जा रहा था सर्विस सेंटर इसको सही करवाने, लेकिन रात में मुझे एक यहाँ पे से ऑप्शन मिला था अनलॉक टूल में। ये प्रॉब्लम जो सॉल्व की है अनलॉक टूल ने सॉल्व की है। तो गाइस अनलॉक टूल में मैंने जो पहले ट्राई किया था उसमें एरर आ रहा था, आपने देखा था किस टाइप का एरर आ रहा था। लेकिन अब जो मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें आपका कोई एरर नहीं आता है, फ्लैशिंग भी हो जाती है, और जो एरर इसमें आ रहा था, जो प्रॉब्लम कहीं से सॉल्व नहीं हो रही थी डेड होने के बाद, वो कहाँ से सॉल्व हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस ये वीडियो मैं 3 दिन बाद इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम आ चुकी थी जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, किसी से सॉल्व नहीं हो पा रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत से लोगों ने ट्राई किया। अब गाइस यहाँ पे हम लोग ने बहुत अच्छा यहाँ पे से ऑप्शन एक था अनलॉक टूल में, वो ट्राई नहीं किया था।
यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। अनलॉक टूल में जब आएंगे यहाँ पे से आप मीडियाटेक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे से MTK यूनिवर्सल में एक ऑप्शन मिलता है। एक तो यहाँ पे से फ्लैशिंग का इस तरीके से यहाँ पे सर्वर के थ्रू फ्लैशिंग होती है, लेकिन ये भी हम लोग का काम नहीं आया था। यहाँ पे सर्वर भी हम लोग का काम नहीं आया था, जिसमें हम लोग का एरर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे अनलॉक टूल ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे से ऑप्शन एक दे रखा है। यहाँ पे गाइस आप देखेंगे MTK यूनिवर्सल में आएंगे तो यहाँ पे एक स्कैटर फाइल लोड करने का ऑप्शन मिलता है, स्कैटर और डम फाइल। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, स्कैटर फाइल लोड करना है, यहाँ से आपको फ्लैशिंग करना है। यहाँ से अगर आप फ्लैशिंग करेंगे तो आप में जैसे DM वेरीफाई का एरर आता है, जो भी एरर आ रहा है, जैसे मेरे में आपने देखा था मेरे केस में कैसा एरर आ रहा था, वो सब आपका सॉल्व हो जाएगा इसके थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्कैटर फाइल यहाँ पे से लोड करी। सिंपल आपको इसमें स्कैटर फाइल लोड करना है और यहाँ पे से आपको जेनरिक में जाना है। स्पेशल में होंगे, जेनरिक में आप चले जाएंगे। यहाँ पे आपको फ्लैश का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको फ्लैश पे क्लिक करना है, अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना मैंने बताया कि सही से कनेक्ट किया जाता है, वो आपको पता है। सिंपल कनेक्ट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि गाइस मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और गाइस इसका IMEI भी यहाँ पे से नहीं उड़ा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, IMEI इसका एकदम प्रोटेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे से सेम IMEI की प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन यहाँ पे से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। दोनों IMEI अलग अलग हैं, बिल्कुल जो कंपनी से आते हैं वही वाले IMEI नंबर हैं। यहाँ पे से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और इसके IMEI भी नहीं गए। मैं सोचा था इसका IMEI नंबर की प्रॉब्लम आ जाएगी, IMEI हो सकता है करप्ट हो जाए, या फिर यहाँ पे सेम IMEI की प्रॉब्लम आ जाती है। जो वीवो के फ़ोन होते हैं उसमें सेम IMEI की प्रॉब्लम आती है। वो कैसे फिक्स करना वो भी मैं आपको बताऊँगा, वीवो के मोबाइल में कैसे IMEI सॉल्व की जाती है, क्योंकि वीवो का बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है। IMEI आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते गाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी आपकी इसके थ्रू सॉल्व हुई थी, MTK यूनिवर्सल के थ्रू। ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। आपकी जो अनलॉक टूल है, मुझे इससे ज़्यादा अच्छी कोई टूल नहीं लगी इस टाइम पे, क्योंकि इसी ने प्रॉब्लम सॉल्व की है। हाइड्रा डोंगल में आपने जैसे देखा था, उसमें फ्लैश करने के बाद उसने एरर दे दिया था यहाँ पे से, लेकिन अनलॉक टूल ने हम लोग का काम कर दिया। यहाँ पे से स्कैटर हम लोग ने लोड की, फ्लैश पे क्लिक किया, फ़ोन को कनेक्ट किया, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसे ही फ्लैशिंग कंप्लीट हुई, ऑन करके देखा, मेरा फ़ोन ऑन हो गया था गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो गया। उसके बाद दोबारा से रीस्टार्ट हुआ था, अपडेट इसने अपने सिस्टम को किया, पूरा फ़ोन देख सकते हैं कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे से IMEI नंबर भी एकदम प्रोटेक्ट है। इस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं गाइस। मैंने 3 दिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगा दिए। कोई मतलब ज़्यादातर मैंने सारे जितने एक्सपर्ट बंदे हैं आपके GSM फील्ड के, सबको सबसे ट्राई करवाया, लेकिन कोई नहीं कर पाया है। कोई यहाँ पे से बूट लोडर अनलॉक कर रहा है, कोई पैच DM कर रहा है, कोई यहाँ पे से रीड बैक करके कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कोई सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन मिला इसमें अनलॉक टूल में। मैंने ध्यान नहीं दिया था और भी बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, ये कोई नहीं कर रहा था, लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में ये ख्याल आया इसको करके देखें एक बार लास्ट टाइम। तो यहाँ पे से हम लोग की प्रॉब्लम इसके ही थ्रू सॉल्व हो गई थी। यहाँ पे से हम लोग का कोई टूल काम नहीं आया, अनलॉक टूल काम आया। देख सकते हैं आपकी अनलॉक टूल कितनी बेस्ट टूल है।